एपिसोड 1 की शुरुआत एक कोरिया के फैक्ट्री में होती है जहाँ पर एक वर्कर मशीन से अपनी फिंगर काट रहा होता है। काफ़ी डरा हुआ है। तभी इसके पास एक आदमी आता है और कहता है, अरे काटो काटो, इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे ना। और वर्कर अपनी फिंगर कट कर देता है, जहाँ से हमें समझ आता है कि ये आदमी इंश्योरेंस फ्रॉड करता है। मतलब किसी इंसान को चोट पहुंचाना और फिर उसके इंश्योरेंस के पैसे लेकर ये लोग आपस में आधा आधा बांट लिया करते हैं। सीन आ जाता है यूसियोक पर, जो कि हमारी कहानी का मेन हीरो रहने वाला है, जो पेशे से एक इंश्योरेंस एजेंसी में काम करता है। और इसका काम है कि जो आजकल ये कोरिया में इंश्योरेंस फ्रॉड हो रहे हैं ना, उसके बारे में पता लगाना और उनको सजा दिलवाना। और फिर हमें फर्स्ट सीन वाले आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बार्बर शॉप में बैठकर अपने बाल और दाढ़ी कटवाने आया होता है। और तभी इसके पास यूसियोक आता है और इसको बहुत मारता पीटता है और इसकी फिंगर काटने लग गया और कहता है कि मैंने सुना है कि इंश्योरेंस का बहुत पैसा है तुम्हारे पास, काट दो तुम्हारी उंगली। वहां से सीधा सीन आ जाता है सियोला नाम की एक लड़की पर, जो कि हमारी हीरोइन रहने वाली है। और ये एक वुडन नाइफ बना रही होती है, जिससे इसके हाथ में चोट लग जाती है। अगले दिन उस आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर दिया होता, क्योंकि ये एक फैक्ट्री चलाता है जिसके अंदर कुछ वर्कर रखे हैं इसने, और उनको इंश्योरेंस करवा रखा है और उनको घायल करता है, फिर इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करता है और आधा आधा आपस में ये बांट लिया करते हैं। बिजनेस मॉडल काफी अच्छा था इसका, लेकिन पकड़ा गया होता है। उसी वक्त फिर वहां से ऑफिस आ गया होता है, जहां पर इसको सीनियर डांटने लगे कि तुम उस बार्बर शॉप के अंदर मार पिटाई क्यों करने लग गए थे, क्योंकि वहां पर काफी नुकसान हो गया है और उसकी भरपाई कौन करेगा, तुम्हें सीधा पुलिस को बुलानी चाहिए थी। और ये कहता है कि पुलिस पुलिस तो कभी टाइम पर वहां पहुंच ही नहीं पाती है। इतने में यूसियोक का कलीग इसको कॉल करके एक लड़की के बारे में बताता है और सियोक उससे भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच गया होता है, जहां पर हम उस लड़की की मॉम को देखते हैं, जो कि रो रही होती है पुलिस के सामने। और सियोक जानता है कि यह मगरमच्छ के फेक आंसू बहा रही है और अंदर आता है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। उसके पास पे बैठ जाता है और उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी होती है एक पर, मतलब उसकी एक आंख फूटी हुई है, इसके पूरे हाथ पैर जले होते हैं। 1 साल पहले की बात है, सियोक इस लड़की से मिला था इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लड़की का कहना था कि मैंने अपनी आंख गलती से घायल कर ली और अब अंधी हो गई हूँ, पर इसके बदले मुझे और मेरी मोम को बहुत सारे पैसे मिले, तो मेरी मोम ने उसमें से थोड़ा पैसा मुझे भी दिया है। और सियोक समझ गया होता है कि इस लड़की की मोम ने इसकी आंख फोड़ दी ताकि इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके। और अब हॉस्पिटल में खुशी से हम देखते इधर कार की टेस्ट ड्राइव बुक कर रही होती है, क्योंकि इसने अपनी बेटी को जलाया होता है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, जिससे ये नई कार खरीदने वाली होती है। और इसका बिजनेस मॉडल होता है इसकी बेटी को घायल करना। सियोक सब जानता है पर कुछ सबूत नहीं है इसके पास। मोम से पूछने लग गया कि अब अगली बार क्या करोगी, अपनी बेटी के साथ मार डालोगी उसको। ये औरत बोलती है, अब मेरी बेटी मेरी मर्जी, चाहूँ यहाँ से कुछ भी करूँ। सियोक इसे कोसने लग गया होता है और वार्निंग देता है कि मैं तुझे एक दिन जेल जरूर भिजवा कर आऊंगा। दूसरी तरफ हम एक आर्ट गैलरी में आके होते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े पेंटिंग्स की नीलामी हुआ करती है। यहाँ की एमडी यूंजी नाम की एक लड़की होती है, जो कि नीलामी करवाती है और आज एक पेंटिंग लाई होती है जो कि बहुत सुंदर है और चारों तरफ इसी के चर्चे हो रहे थे यूंजी के, क्योंकि आज इसकी नीलामी भी होने वाली है। इतने में सियोला बाहर आ गई होती है और पेंटिंग को फाड़ देती है। सबके होश उड़ गए होते हैं। यूंजी गुस्से में चिल्लाने लग गए। सियोला बोलती है कि एक फेक पेंटिंग थी। यूंजी बोलती है नहीं, ये रियल थी और एक बड़े आर्टिस्ट ने भेजी है। सियोला बताती है कि कैसे भेजेगा, वो तो खुद हॉस्पिटल में एडमिट पड़ा है। अगर आज ये यहाँ पर नीलामी में आती पेंटिंग तो बिक जाती और उसके बाद हम पर केस हो जाता, हमारी कंपनी डूब जाती, क्योंकि ये फेक पेंटिंग है। वैसे मैं बता दूं कि सियोला और योनजी दोनों इसी कंपनी में काम करती हैं, सेम पोजीशन पर। यहाँ पर यूसियोक अपनी सिस्टर की मेमोरियल पर आया होता है और हमें पास्ट में दिखाया गया होता है कि इसकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में जा रही थी, तभी इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इसकी बहन के बॉयफ्रेंड को हल्की सी खरोच आई थी, लेकिन इसकी बहन तो पूरी की पूरी मर चुकी थी और शियोक जानता था कि पक्का कुछ गड़बड़ है। शियोक ने केस कोर्ट तक भी लड़ा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं था और इसने अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को हंसते हुए भी देखा था, तो बस ये जानता है कि उसी ने मारा होगा। शियोक की बहन के नाम पर इंश्योरेंस था, जिसका नॉमिनी था उसका बॉयफ्रेंड। मतलब कि जितने भी पैसे आए होंगे उसकी मौत के बाद, सब इसके बॉयफ्रेंड को मिले होंगे और उसी के चक्कर में उसने मार डाला होगा अपनी गर्लफ्रेंड को। शियोक सब जानता है, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर इसको हम एक दुकान के बाहर एक ओल्ड कपल को देखते हुए देखते हैं। हो सकता है इसके पेरेंट होंगे, हमें पता नहीं चलता है यहाँ पर। दूसरी तरफ पेंटिंग की नीलामी शुरू हो गई होती है। सियोला यहाँ पर होस्ट होती है और यहीं पर हमें 2 और कैरेक्टर दिखाए गए होते हैं। यहीं पर हम एक लड़के जून को भी देख सकते हैं। नीलामी शुरू होती है, बहुत देर नीलामी चलती है, सब बोली लगाते हैं, उसमें तो इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, इस आर्ट को जून खरीद लेता है। नीलामी के बाद सियोला से मिलता है, पूछने लग गया कि मुझे जानती हो ना, पहचानती हो ना। सियोला नहीं जानती है इसको, तो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। इतने में यूंजी आ गई होती है और सियोला बोलती है कि
यही आपको आगे असिस्ट करेगी और यहाँ से चली जाती है। यून जी जून में काफ़ी इंटरेस्टेड होती है, अपना कार्ड दे रही होती है इसको और कहती है कि हमें डायरेक्ट मैसेज करके बात करनी चाहिए। जून गुस्से में होता है और कार्ड को फाड़ कर बोलता है कि गलत टाइम पर आई हो तुम यहाँ पर, निकल लो, मैनर्स नहीं है क्या तुम्हें? यून जो गुस्से में सियोला के पास गई होती है और सियोला बोलती है कि तुम ड्रिंक क्यों करती हो? तुम्हारे मुँह से स्मेल आ रही है, तुम्हें काम के टाइम पर ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। दोनों लड़कियाँ बहस करने लग गई होती है, एक-दूसरे को पसंद बिल्कुल नहीं करती। ऐसा क्यों है? ये हमें आगे पता चलेगा। पर यून जी जानती है कि सियोला का कोई एक बहुत ही भयंकर सीक्रेट है जो ये सबसे छुपाती आ रही है और यून जी इसको सामने लाना चाहती है। बाहर आकर यून जी सियोक को कॉल करके बोलती है कि देखो, एक इंश्योरेंस फ्रॉड हुआ बहुत बड़ा। सियोक बोलता है तो पुलिस को बताओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? यून जी बताती है कि पुलिस ने इग्नोर कर दिया था इस केस को, पर मैं जानती हूँ कि तुम इसको सोल्व करके ही मानोगे और इसको अपने ऑफिस का एड्रेस देकर वहाँ पर अभी के अभी मिलने बुलाती है। सियोक उठता है और जाने लगा, तभी इसके घर में हम एक फीमेल डिटेक्टिव को सोती हुई देखते हैं। सियोक बोलता है कि तुम अपने घर जाके क्यों नहीं सोती, यहाँ क्यों पड़ी रहती हो? इसका नाम जुएन होता है वैसे। ही बोलती है कि मेरा घर बहुत दूर है, कल फिर ऑफिस आना है सुबह यहाँ पर, तो यहीं सो जाती हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? सियोक इसको बताता है तो कहती है कि मैं भी चलूंगी और दोनों उसके ऑफिस पहुंच गए होते हैं और ये कॉल कर रहा होता है यूनजी को। इतने में ऊपर से यूनजी की डेड बॉडी गिरती है। सियोक शॉक हो गया होता है देखकर और इसके फ़ोन पर ना सियोक की कॉल आ रही थी और ये समझ गया होता है कि जिस लड़की से मिलने यहाँ पर ये आया था, ये वही है जो ऊपर मरी पड़ी है। छानबीन की गई होती है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लग रहा होता है कि सुसाइड है बिल्कुल। सियोक एंड फीमेल डिटेक्टिव अब सीनियर से जाकर बताते हैं कि रात को यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। सीनियर, इसका नाम गिल होता है और ये डिटेक्टिव है जिसने सियोक की बहन का केस देखा था और उसके बॉयफ्रेंड को सज़ा 1 साल की दिलवाई थी खाली। बस सियोक तभी से इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सियोक यहाँ उसी छोटी बच्ची के पास आ गया होता है और इसका केस रीओपन करने को बोल रहा होता है। ये इस लड़की को कुछ भी करके बचाना चाहता है और साथ ही ये भी जानता है कि यूनजी ने सुसाइड तो बिल्कुल नहीं किया, पक्का उसको किसी ने मारा है, क्योंकि वो तो कुछ बताने वाली थी ना इसको, तो मर क्यों जाएगी इसको बुलाकर। सीन एक बार में आ गया होता है जहाँ की हम ओनर को देखते हैं और इसकी नज़रें सामने रोड पर जाती है जहाँ पर यूनजी के फ्रेंड्स रोते हुए उसके फ्यूनरल में जा रहे होते और ये लेडी को याद आता है कि इसने देखा था उस रात यूनजी ने जब सियोक की कॉल कट की थी, उसके बाद किसी लड़की ने इसको धक्का मारा था और यही बार लेडी होती है। अब इनका क्या रिश्ता है यहाँ पर, ये हमें पता नहीं चलता अभी। सीन फिर सियोक पर आ गया होता है, ये उसी डिजाइनिंग के ऑफिस में आ गया होता है छानबीन करने के लिए। वहीं इसकी नज़र सियोला पर गई होती है जो कि मिरर के पीछे होती है। सियोक को वो नहीं देख पा रही होती क्योंकि वन साइडेड मिरर होता है, लेकिन सियोक इसको अच्छे से देख पा रहा होता है। सियोला फिर कंपनी प्रेसिडेंट से मिलने जाती है, वही नीलामी वाली लेडी, हमने देखा था इसको। तभी मैनेजर आकर बोलता है कि पुलिस आई हुई है और सियोला जाकर बात करती है। इंस्पेक्टर गिल आए होते हैं उसी लेडी इंस्पेक्टर के साथ और उसी दौरान सियोक छत पर आ गया होता है। सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ से कूदी कैसे होगी, ये उसको धक्का किसने मारा होगा और कैसे मारा होगा। यहाँ पर सियोला ने यूनजी के बारे में सब कुछ बता दिया, दो इससे पूछा गया होता है और ज़्यादा कुछ ये बताती नहीं, कहती है कि बस इतना ही मुझे पता है, तो जाओ तुम लोग यहाँ से। यहाँ से गिल जाते हुए सियोक से टकरा जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों की लड़ाई हो गई होती है। फिर हमें सियोक घर पर दिखाया जाता है, उसी फीमेल डिटेक्टिव से पूछ रहा होता है कि आज कंपनी में क्या हुआ था और ये बताती है कि वहाँ पर हमें एक सियोला नाम की लड़की मिली थी जिसने हमें सब कुछ बताया, ऐसी ऐसी बात है। और वो लेडी काफ़ी मिस्टीरियस मालूम पड़ रही थी, कुछ भी खुल के नहीं बता रही थी। सियोक ने फोटोज देखी इंटरनेट पर सियोला की और जान गया कि अरे ये तो वही मिरर वाली लड़की है जिसको आज मैंने ऑफिस में देखा था। फिर यूनजी के फ्यूनरल में आ गया होता है। यहाँ पर यूनजी के माता पिता को हम पहली बार देखते हैं। यूनजी के फ्रेंड यूनजी की बात कर रहे होते, वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो तो फिल्मों में काम करने वाली थी, वो डेब्यू करने वाली थी, वो मर नहीं सकती। और इनको यहीं पर सियोला भी दिखाई देती है। सियोक भी उसके पीछे पीछे आकर बोलता है, क्या हुआ, आपकी कार ओपन नहीं हो रही है, मैं हेल्प कर दूं, और उसकी कार को ये खोलता है। एक तरह से इससे ये बात करने का बहाना खोज रहा था। सियोला बोलती है थैंक यू, मैं आपको कैसे बोलूंगी। सियोक बोलता है कि आप किसी दिन मुझसे मिल लेना बस। सियोला जाते हुए सियोक को मिरर में देख रही होती है। फिर रात को सियोक यूनजी के इंश्योरेंस को चेक करता है और याद कर रहा होता है कि कैसे सियोला इसको देख रही थी वहीं पर, यानी फ्यूनल के बाहर। और अब सियोला की डिटेल्स चेक करता है जहाँ से पता चलता है कि एक सियोंजी नाम की आदमी की नॉमिनी थी और उसकी मौत के बाद सियोला को बिलियंस का फायदा होने वाला था। सियोंजी को कॉल करता है पर कॉल इग्नोर कर देती है। फिर ये उस आदमी की फैमिली को कॉल करता है जिसकी मौत के बाद सियोला को पैसे मिलने वाले थे, जहाँ से पता चलता है कि हाँ, उस आदमी की मौत पिछले हफ्ते ही हो गई है अभी। पर यहाँ सियोक ने ये भी देखा कि मौत से कुछ दिन पहले इंश्योरेंस को कैंसिल कर दिया गया था। अगले सीन में हम सियोला को देखते हैं और उसे सियोंजी जो मर चुका है आदमी,
उसके साथ की अपनी वीडियो देख रही होती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये एंगेजमेंट कर चुके थे और अब इनकी शादी होने वाली थी। अगले दिन सियोक ये सभी बातें अपने बॉस से शेयर करता है और यूनजी उसी सीक्रेट को जानती थी शायद, जिस वजह से उसको मार दिया गया है। तो क्या उसको सियोला ने मारा है? सियोक फिर उसी लेडी इंस्पेक्टर से मिलता है और बताता है, और इसको काफी कंफ्यूजिंग लग रही होती है कहानी कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर मारना ही था तो इंश्योरेंस कैंसिल क्यों करवाया, अगर कैंसिल करवा दिया तो फिर मारा ही क्यों जबकि पैसे ही नहीं मिले उसको। इतने में ये लेडी इंस्पेक्टर बताती है कि कंपनी की डिटेल्स निकालने से पता चला है कि सियोला और यूनजी दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। दोनों के बीच जो कॉम्पिटिशन चला करता था। सियोक सीधा कंपनी आ गया होता है और बोलता है कि मैं यूनजी का क्लाइंट हूँ और उसी के केस में यहाँ पर आया हूँ। सियोला बोलती है तो पुलिस को मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, अब कुछ नहीं मेरे पास। सियोक बोलता हाँ, पर तुम्हारे यूनजी के बीच में कुछ कॉम्पिटिशन टाइप का चल रहा था क्या? और यहाँ पर सियोक ये भी पता करके आया है कि सियोला का हस्बैंड जो था सियोनजी, देखो यहाँ पर दो नाम है, सियोनजी और यूनजी, दोनों काफी सिमिलर है। यूनजी जो थी वो लड़की थी जो अभी मरी है कंपनी वाली, और जो सियोनजी का कैरेक्टर था वो सियोला का फियोंसे था जो कि पानी में डूबकर मर गया था, ऐसा यहाँ पर हमें बताया गया था। खैर दूसरी तरफ एक लड़की ने उसी लेडी इंस्पेक्टर को कॉल किया होता है और बता रही होती है, रिकॉर्डिंग सुना रही होती है, जहाँ से पता चलता है कि यूनजी को किसी ने मारा है, ये एक मर्डर है, और कॉल कट हो गई होती है। सियोक बोलता है तो तुम यहाँ की मेन एम्प्लॉय हो, डिटेल्स निकाल रहा होता है इसकी कि तुम तो बहुत अच्छा करती हो, इतनी बड़ी बड़ी आर्ट बिकते हैं, मिलियंस में कमाते हो, तुम तो रिच होगी, तुम पे कौन सी कार है, सुपर कार होगी ना। सियोला बोलते नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास। सियोक बोलता है कि सियोनजी कौन था बताओ मुझे। सियोला बोलती है मेरा होने वाला हस्बैंड था जो कि मर चुका है। सियोक बोलता है तो उसके इंश्योरेंस के पैसे तुमने क्यों नहीं लिए, उसमें से खाली तुमने 200 मिलियन वॉन लिए थे। सियोला बोलती है तो आपको लगता है कि मैं 200 मिलियन वॉन के लिए अपने फियोंसे को मार दूंगी, और ये केस वैसे भी यूनजी का है, तो तुम मेरे फियोंसे को इस केस में क्यों ला रहे हो। और एंड में हमें एक सीन दिखाया गया होता है, यूनजी छत के ऊपर से गिर रही थी ना, तो सियोला वहीं पर खड़ी थी। एपिसोड 2 की शुरुआत में सियोला का एक पार्ट दिखाया गया होता है, जहाँ ये स्ट्रेस में बैठी हुई थी, घर पर कुछ दवाइयाँ ले रही थी, तभी इसके फियोंसे की एक्सीडेंट की खबर इसको मिलती है और ये भागी भागी जाती है और देखती है कि हाँ वो डूबकर पानी में मर चुका था। वापस प्रेजेंट में आ गए होते जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म होता। सियोक इससे सवाल पूछ रहा होता है कि इतने में सियोला का फ्रेंड आ गया होता है, जिस वजह से सियोक इसको अपना कार्ड देकर यहाँ से चला जाता है। सियोला इसका फ्रेंड यून दोनों उसी लेडी के बार में हमें दिखाई देते हैं, मतलब तीनों एक दूसरे को जानते हैं। जिसने यूनजी की मौत से पहले उसको धक्का दिया था, तुम्हें याद होगा लास्ट एपिसोड में। यून कार्ड को देखकर बोलता है कि वो इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर था, तो तुम्हारे फियोंसे के बारे में क्यों पूछ रहा है, उसको भी खोज रहा हो, तो मर चुका है। सियोला ने बताया क्योंकि मेरे फियोंसे की मौत के बाद सारा पैसा मुझे मिलने वाला था। और यहीं से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया गया होता है, यून के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। सियोला के फियोंसे सियोनजू को देखते हैं हम, जहाँ पर ये यून के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, वाइन बोतल पर सायरन लिखा होता है। सियोनजी बताता है कि ये एक तरह की जलपरी होती है जिसकी आवाज़ बहुत प्यारी, सुरीली और मधुर थी, जो लोगों को अपनी आवाज़ से गाना गाकर अट्रैक्ट करके अपने पास बुलाती थी और फिर उनको मार दिया करती थी। वैसे ही मैंने भी एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस बाय किया है अपने नाम से। और ये सारी बातें हम देखते ही उन बार में बैठा बैठा सोच रहा होता है। खैर वहीं पर बाहर इसकी सिस्टर को हम देखते हैं जो कि इसको कॉल कर रही होती है, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं देता है। अगले दिन ऑफिस में सियोला जब आती है तो वर्कर संगमीन बताती है इसको कि जल्दी एक न्यू आर्ट आने वाला है हमारे ऑफिस में, और यूनजी के डेस्क को देखकर बोल रही होती है कि अब हम इसके सामान का क्या करें, ये तो मर चुकी है। यहाँ पर सियोक ऑफिस में इंश्योरेंस स्कैमर से बातें कर रहा होता है, उनको फंसा कर बुला रहा होता है धंधे पानी के लिए। तभी पता चलता है कि यूनजी की फैमिली नहीं जानती है अपनी बेटी के इंश्योरेंस के बारे में, इसलिए सियोक खुद यूनजी की मॉम से मिलने जाता है और सब कुछ बताता है और कहता है कि आपकी बेटी का इंश्योरेंस था तो आपको सारा पैसा जल्दी ही मिल जाएगा। मॉम ने कहा कि क्या क्या करूंगी मैं पैसे का, क्या तुम मेरी बेटी जिंदा करके ला सकते हो। इतने में सियोला आ गई होती है ऑफिस से यूनजी का सारा सामान लेकर, और तीनों सामान रखने के लिए ऊपर जाते हैं यूनजी के रूम में। मॉम बाहर ड्रिंक लेने जाती हैं और सियोक को रूम में एक कार्ड मिलता है जिसको ये चुपके से छुपा लेता है, और सियोला को यूनजी की एक पर्सनल डायरी मिलती है, एक तरह का टाइम टेबल होता है कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या करनी चाहती थी, सब लिखा हुआ है। सियोला चुपके से ये छुपा लेती है और फिर दोनों नीचे आकर मोम से बातें करने लग गए होती यूनजी के बारे में। मोम बताती है कि वो एक एक्ट्रेस थी, काम करती थी मूवीज एंड ड्रामास में, पता नहीं क्यों इसने ये आर्ट ऑक्शन में काम चुन लिया। मोम एक पास्ट भी बताती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रात यूनजी काफी रोते हुए घबराते हुए घर पर आई थी और ये एक आदमी की वजह से रो रही थी। मोम ने इससे पूछा था और उसने बताया भी था। अब वो आदमी कौन था ये मोम नहीं जानती, तो सियोला से पूछती कि तुम उस आदमी को जानती हो, तुम्हें बताया था यूनजी ने कभी। सियोला भी साफ मना कर देती है। फिर दोनों घर
घर जाने लग गए। सियोक बोलता है कि तुम यहाँ पर यूनजी के रूम में सबूत मिटाने आई थी ना? सियोला बोलती है मुझसे पहले तो तुम यहाँ पर आए हुए थे, और बदतमीज बोल के इसको यहाँ से चली जाती है। फिर सियोक कार्ड को देखता है और ये कार्ड सियोला के जो मर चुके हस्बैंड है ना सियोन जी, उसके रेस्टोरेंट का कार्ड होता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर गिल भी केस में लगा होता है, जिसने यूनजी की कॉल हिस्ट्री में सियोनजी को देखा होता है, बहुत बार कॉल किया है। गिल ने पूछा कि यूनजी की डायल लिस्ट में ये कौन आदमी है, तो ये बताती है कि ये सियोला का फियोंसे होता है। यहाँ पर सियोक इन स्कैमर्स को फंसा चुका होता है, लालच देकर एक लोकेशन पर बुलाकर, और सबको अरेस्ट करवा देता है। फिर सियोक अपने डिटेक्टिव फ्रेंड से मिलता है और सियोजिन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। सियोजिन की मौत के बाद उसकी फैमिली नहीं थी, तो सारा कुछ सियोला ने देखा था, और एक वीडियो भी दिखाता है जहाँ पर सियोला को बॉडी पहचान करने के लिए बुलाया गया था। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि सियोला कैसे शांत खड़ी है, अपनी फियोंसी की मौत पर रो भी नहीं रही, ना दुखी हो रही है। सियोक के लिए काफी ये सब शॉकिंग था। यहाँ पर सियोला अपने फियोंसे की बात याद कर रही होती। सियोजिन ने इसको बताया था कि मैंने इंश्योरेंस कैंसिल करवा दिया। इधर सियोक सियोजिन के रेस्टोरेंट में आ गया होता, उसकी इन्फॉर्मेशन ने लिखी थी। यहाँ पर सियोला को सभी स्टाफ जानते हैं, और यूनजी को भी जानते हैं सब यहाँ पर, क्योंकि वो इधर आती जाती रहती थी। इसने पूछा भी कि कब आई थी लास्ट, तो यहाँ से पता चलता है कि सियोजी के मौत के एक दिन पहले वो यहाँ पर आई थी, और हमें दिखाया गया था कि दोनों यहीं पर मिले थे। लेकिन क्या हुआ था इसके बाद वो नहीं पता। यहाँ पर गिल भी रेस्टोरेंट में आ गया होता है और सियोक से बोलता है कि देखो, यूनजी और सियोनजी दोनों मिलते थे और दोनों मर गए। सियोक बोलता है तुम भी इस केस में काम करो, क्या बात है, मेरी बहन के केस में क्यों नहीं की थी इतनी मेहनत, कर लेते तो उसके बॉयफ्रेंड को सजा मिल गई होती है। और जाने लग गया होता है, अपनी बहन को याद कर रहा होता है जब उसने पहली बार अपने भाई को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया था, और ये भी कि हम जल्दी शादी करने वाले। बेचारी बहुत इनोसेंट थी, लड़के पर बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था। यहाँ से सियोक सीधा सियोला से मिलता है, पूछने लग गया कि अब बताओ तुम्हारा फियोंसे यूनजी से क्यों मिलता था। सियोला ने कहा मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती हूँ। सियोक बोलता है उनका अफेयर होगा ना, और तुमने मार डाला दोनों को, ऐसा ही हुआ होगा। सियोला बोलते हैं लिमिट में बोलना चाहिए तुम्हें, और ऐसे भी मुझे कोई इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिला है दोनों में से किसी का, तो मुझे अकेला छोड़ दो, उनकी मौत से मेरा कोई फायदा नहीं हुआ है। फिर घर आ गई होती है और एक पास्ट का सीन याद करती है, जहाँ पर एक बात सच निकलती है। जब ये घर पर आई थी तो इसने देखा था कि कैसे यूनजी और सियोनजू दोनों साथ में बिस्तर पर वही सब कर रहे थे, प्यार व्यार, और मतलब यूनजी सियोला को देख भी रही थी, स्माइल भी कर रही थी, मानो चिढ़ा रही हो कि देख मैं तेरे हस्बैंड के साथ हुआ सब। सियोक यहाँ पर घर आ गया होता है और उसको पक्का यकीन हो चुका है कि उन दोनों का अफेयर था। अगली सुबह सियोला को सब घूर रहे होते हैं ऑफिस में, और सब ये सोच रहे होते हैं कि सियोला ने यूनजी को मार डाला और उसका हार्ट भी इसी ने फाड़ा था। सब इसको ऐसे किलर की नजरों से देख रहे होते हैं, मर्डरर बोल रहे होते हैं। सियोला का बॉस भी सेम बोलता है, पर सियोला किसी की नहीं सुनती है। यहीं पर यून भी होता है ऑफिस में, सब देख रहा होता है, और सियोला की बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा। इसकी बहन आती यून हाय बोलती है देखो यून, तुम्हें समझ जाना चाहिए, सियोला एक खूनी है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम्हारा वो यूज कर रही है। यून बोलता है कम बोलो, तुम्हारी नौकरी भी उसी ने लगवाई है। यूनाई बोलती है हाँ तो क्या हुआ, उसने मेरी नौकरी लगवा कर तुम्हारा यूज किया है, तुम्हारा भरोसा जीता है। यहाँ पर सियोक उसी छोटी बच्ची के पास आया होता है, इसको प्यार से समझाता है, बताते कि देखो तुम्हारी माँ गंदी औरत है, और उसने तुम्हारी बॉडी का यूज कर करके इंश्योरेंस का पैसा कमाया है, और अभी भी वो वही कर रही है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ और इस बच्ची के लिए कुछ अच्छी चीजें करना चाहता है। तभी इसको कॉल आती है, जहाँ से पता चलता है कि सियोला के नाम पर एक और इंश्योरेंस मिला है, एक और इंश्योरेंस की नॉमिनी निकली है ये। और सियोक अपने बॉस और कलीग के साथ मिलकर उस इंश्योरेंस की डिटेल चेक करता है। ये इंश्योरेंस एक डॉक्टर के नाम पर है, जिसका पैसा सियोला को जाने वाला था अगर वो मर जाता है, और उस डॉक्टर की मौत के कुछ दिन पहले उसी इंश्योरेंस को भी कैंसिल करवा दिया गया था, मतलब कि वो डॉक्टर भी मर चुका है। सियोक बोलता है देखो सेम सियोनजी का केस बिल्कुल सेम हो रहा होता है, किसी के नाम पे इंश्योरेंस फिर कैंसिल और फिर उसकी मौत हो जा रही है, पक्का सियोला ने इसको भी मारा होगा। पर इन लोगों के पास कैसा प्रूफ नहीं होता, और दूसरी बात सियोला को इंश्योरेंस का पैसा भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसा करेगी क्यों, क्योंकि अगर पैसा मिलता तो मतलब भी बनेगा ना कि पैसों के लिए मार दिया। सियोक फिर उसी डॉक्टर का हॉस्पिटल में गया होता है सियोला की डिटेल लेने के लिए। हॉस्पिटल में कोई कुछ भी नहीं बताता, हालांकि वो यहाँ पर थेरेपी लेने आया करती थी। और जब कोई कुछ नहीं बताता तो वहीं पर एक नर्स दिखती है जो काफ़ी इंटरेस्टेड होती है, तो सियोक ने उसको पकड़ा और कहता है मुझे बताओ तुम यहाँ के बारे में, और औरत एक बार के खाने के लिए मान गई होती है सब कुछ बताने को। नर्स बताती है कि सियोला का बॉयफ्रेंड भी था जो कि टेररिस्ट अटैक में मारा गया था, और सियोला काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी और थेरेपी लेने के लिए डॉक्टर यंग के पास यहीं पर हॉस्पिटल में आया करती थी। सियोक बोलता है पक्का बॉयफ्रेंड था, उसका नाम बताओ मुझे। नर्स बोलती है मुझे इतना कुछ नहीं पता है। यहाँ पर सियोला ऑफिस आती है तो उस डायरी, उस नोट को डिस्ट्रॉय कर रही होती है जो कि यूनजी का था, जो उसके रूम से चुराया था इसने। तभी यहाँ पर
पियून आ गया होता है, बोलता है कि तुम्हारे फियोंसे सियोंजू का इंश्योरेंस भी था ना, तुमने मुझे बताया था, क्या तुम्हें उसके पैसे मिले? सियोला बोलते नहीं, पैसे तो नहीं मिले। और तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? ये बोलता बस ऐसे ही, तुम मुझसे प्यार करती थी ना। सियोला बोलते बकवास मत करो, जाओ यहाँ से और आगे से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दूसरी तरफ सियो चार्ट तैयार कर रहा होता है सबकी फोटो लगा कर। सबसे ऊपर देखो इसने सियोला का फोटो लगाया होता है जिसके 2 बॉयफ्रेंड होते हैं। फर्स्ट सियोंजी, दूसरा है जिसको टेररिस्ट ने मार डाला। बाकी ट्री बहुत लंबी जाएगी, देखते जाओ बस तुम सब। फिर उस टेररिस्ट अटैक की वीडियो देखता है। उस टाइम सियोला का बॉयफ्रेंड सीरिया में था, जहाँ पर वो हमले में मारा गया। यहाँ पर संगमिन और सियोला के पास एक आर्ट आया होता है जिसमें एक बच्चा भूखा बैठा होता है सीरिया में, मानो चारों तरफ तबाही मची हुई है, जिसको देखकर सियोला काफी डर गई होती है। यहाँ पर ये रेफरेंस होता है कि अटैक, वॉर, सीरिया इन सबसे काफी डरती है, जो कि इसके दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। इतने में पीछे से सियो का आगे होता है, बोलता है पता नहीं क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो सीरिया में था तुमसे बहुत प्यार करता था ना वो, और अपने नाम का उसने इंश्योरेंस भी लिया था और तुम्हें नॉमिनी भी बनाया था। फिर वो इंश्योरेंस कैंसिल भी हो गया और वो मर गया। सेम स्टोरी हर बार हो रही है। फिर डिप्रेस्ड हो गई तुम, डॉक्टर यंग के पास गई थेरेपी लेने के लिए। डॉक्टर को भी तुमसे प्यार हो गया, उसने भी एक इंश्योरेंस खरीद लिया, तुम्हें नॉमिनी बना दिया और सेम फिर इंश्योरेंस कैंसिल हो गया, फिर उसकी भी मौत हो गई। फिर तुम एक रेस्टोरेंट के ओनर सियोजी से मिली और फिर उसके बाद सेम स्टोरी रिपीट हुई, वो भी मर गया इंश्योरेंस कैंसिल होने के बाद। तुम्हें पैसे नहीं मिलते, फिर ये सब मर क्यों रहे हैं? तुमसे प्यार करने वाला मर जाता है, क्या हो रहा है ये बताओगे मुझे तुम? सियोला अगर बोलती है हाँ तो अब बताओ अगला टारगेट कौन है मेरा, तुम्हें पता है? सियोक बोलता है क्या बोल रही हो तुम? और यहाँ पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि मैं देखा था सियोला सब कुछ एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था जो कि सीरिया में टेररिस्ट अटैक में मारा गया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और उसके इंश्योरेंस का पैसा मुझे नहीं मिला, सब कुछ कैंसिल हो गया था। सियोक बोलता है चलो ठीक है, एक बार 2 बार कैंसिल हो जाती है चीजें, लेकिन बार बार इंश्योरेंस का पैसा कैसे कैंसिल हो रहा है? और सारे मर रहे हैं, तुम्हारा कुछ तो फायदा होगा ना इसमें। सियोला बोलती है आगे से यहाँ पर कभी आना मत, वरना मैं तुम पे और तुम्हारी कंपनी पे केस कर दूंगी। अगले सीन में सियोक फिर से रनिंग करता हुआ दिखाया गया होता है और उसी ओल्ड कपल के शॉप के बाहर होता है, पर ओल्ड कपल ये शॉप बंद करके यहाँ से जा चुका होता है। सीन एक्शन ऑफिस में आया होता है जहाँ पर सभी एक वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो उस रात की होती है जब हमने सियोला और यूनजी को लड़ते हुए देखा था उस नीलामी वाली रात को, जब यूनजी बोल रही थी कि मैं तेरी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूंगी, तेरा सीक्रेट बाहर कर दूंगी। तभी सियोला आ गई होती है, बोलती है सब बंद करो और जाकर काम करो। ये वीडियो हर तरफ फैल चुकी होती है, सियोक के पास भी आ गई है, लेकिन ये बनाई किसने किसी को नहीं पता। सियोला यहाँ पर अपनी चेयरमैन के साथ बैठी होती है और यहीं पर एक आदमी को भी हम देख सकते हैं जो कि इसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है। सियोला ने बुलाया होता है इसको और दिखा रही होती है यूनजी और इसकी साथ की होटल रूम की वीडियोस और फोटोज, और बताती है कि यूनजी सक्सेस और पैसे के लिए किसी के साथ भी सो जाया करती थी। पर उंगली तो सियोला पर भी उठ रही होती है उस वीडियो को लेकर। तुम्हारा कौन सा सीक्रेट था जो यूनजी जानती थी? सियोला के पास एक प्लान होता है अपने नाम को क्लियर करने का। चेयरमैन बताती है कि देखो एक पेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होती है और इस टाइम वो कोरिया में है। अब इन दोनों में से उस पेंटिंग को जो भी पहले लेकर आ जाएगा उसका प्रमोशन कर दिया जाएगा और उस पेंटिंग को बेचकर पॉपुलैरिटी गेन की जाएगी और पब्लिक का सारा ध्यान सियोला के वीडियो से हट जाएगा। फिर यहाँ से चेयरमैन अपने एक सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर हम एक फैमिली पेंटिंग को देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ और एक बेटी होती है। चेयरमैन बोलती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे बहुत अलग है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये मुझे लगता है कि पक्का सियोला की बात कर रही है, ये उसी की फैमिली है सामने। यहाँ पर डिटेक्टिव गिल ऑफिस में सीसीटीवी चेक कर रहा होता है एलिवेटर की। पहले यूनजी छत के ऊपर गई थी, उसके पीछे पीछे सियोला ऊपर गई थी। मतलब जिस लड़की ने रात को कॉल किया था ना, रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो सच बोल रही थी कि यूनजी का मर्डर हुआ है, ना कि सुसाइड है ये। और जायोंग को उस लड़की को खोजने का काम देते हैं। तभी बाहर सियोक आ गया होता है और जायोंग जाकर सियोक से मिलती है और सब कुछ बताती है कि क्या चल रहा है केस में, और दोनों मिलकर उस कॉल वाली लड़की के पास जाते हैं, यानी उस लोकेशन पर। यहाँ पर रात को आई थी वो और इसी के फोन बूथ से उसने कॉल किया था। वैसे तो किसी को नहीं पता है, लेकिन सामने कार खड़ी होती है जिसके डैश कैम में हो सकता है कुछ रिकॉर्ड हुआ, इसलिए सियोक शॉप ओनर से जाकर फ्लर्ट करने लग गया होता है। उनको कहता है कि आप बहुत यंग हो और बहुत ही सुंदर हो, और पैसे भी देता है। खुश होकर शॉप ओनर वीडियो दे देती है कार की। इधर सियोला उसी पेंटिंग को पता लगा रही होती है, तभी बाहर कोई एक बॉक्स रख के चला गया होता है। जाकर चेक करती है तो इस पर सैरन लिखा होता है। ये वही अल्कोहल की बोतल होती है जो कि इसका फियोंसे सियोंजी पी रहा था और बातें कर रहा था, जिस बारे में उसने बताया था ना कि जलपरी होती थी जो सबको फंसा के मार दिया करती थी कुछ वो वाली कहानी। सियोला भागते हुए नीचे आती है, लेकिन डिलीवरी गाय जा चुका होता है। गार्ड से जाकर सीसीटीवी फुटेज मांगती है, वो कहता है कि मैं आपके फ़ोन पर सेंड कर दूंगा।
अब सियोला पास्ट में खो गई होती है। वो सियोंजू के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही है, उसकी मौत का वो दिन याद कर रही होती है। यहाँ पर सियोक अब सियोला की कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करना चाहता है ताकि सियोला के और करीब जा सके। यहाँ पर सियोला ने सीसीटीवी देखा और डिलीवरी कंपनी से वो डिलीवरी गाय का नंबर निकाल लिया, और ये नंबर और किसी का नहीं बल्कि इसके फ्रेंड यून का होता है। उसके पास आती है और पूछने लग गई कि तुम रात को अल्कोहल डिलीवरी करने क्यों आए थे मेरे पास। ये बोलता है क्योंकि तुम्हारे फियोंसे सियोंजी ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। सियोला बोलते बकवास मत करो, तुम्हें लगता है कि मैंने मारा है उसको, तुम मुझे डराना चाहते हो। तभी यून हाय आ गई होती है, बोलती है कि क्या तुम मेरे भाई और मेरे साथ डिनर करोगी। अल्कोहल इसने नहीं भेजी, वो मैंने भेजी थी। और फिर यून अपनी बहन को रोकना चाहता है। फिर उसको याद आती है वही वाली रात जब सियोंजी ने इसको बताया था उस ड्रिंक के बारे में। बोल रहा था कि देखो अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम इस वाइन की बोतल को शियोला के पास भेज देना, क्योंकि मुझे लगता है कि सियोला कुछ छुपा रही है, वो फेक लड़की है, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। यहाँ पर सियोक अगले दिन के ऑफिस में आ गया होता है, खाने का सामान लेकर सभी को इम्प्रेस कर रहा है। और यहाँ पर उसने अकाउंट मैनेजर की नौकरी ज्वाइन की होती है। सियोला से भी मिलता है। सियोला इसको ऑफिस टूर देती है और समझाती है और कहती है कि देखो मेरे बिना परमिशन के तुम इस जगह पर नहीं आ सकते हो। सियोक बोलता है अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट कौन होगा जो तुम्हारे प्यार में पड़ेगा और मरेगा। सियोला बोलती है तुम यहाँ पर काम करने आए हो या मेरी जासूसी करने, और इसको धमकी देती है कैमरा दिखाकर कि कोई हरकत की तो तुम बचोगे नहीं। वह फिर यहाँ से चली जाती है। सियोक ने ऑफिस में यहाँ वहाँ अच्छे से चेक किया और यूनजी का लैपटॉप खोज रहा होता है, लेकिन इसको कहीं नहीं मिलता। अपने फ्रेंड से पूछता है कि यूनजी की कार का कुछ पता चला, लेकिन कार बाहर निकली नहीं है ऑफिस से। तो ये समझ गया होता है कि कार कहाँ होगी। वो इनके ऑफिस के पार्किंग में सबसे पीछे वाले एरिया में लगी होती है। ये जाता है, लॉक खोल कर अंदर घुसता है और बस जाकर चेक करने लग गया। इसको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन एक चीज़ मेन होती है, इसको एक होटल की मिलती है। श्योक की को अपने फ्रेंड को देके होटल का पता लगाने को कहता है, क्योंकि की के ऊपर होटल का नाम लिखा होता है। यहाँ पर सियोला इधर उधर से उस पेंटिंग को खोजने की पूरी कोशिश कर रही होती है। एक औरत जानती है और बताती भी है, पर बदले में ये इससे कुछ मांगती भी है। अब ये क्या मांगा ये हमें बाद में पता चलेगा। पेंटिंग वाले पर्सन की डिटेल्स देती है जिसका नाम जून ब्योंग होता है। अब उसने चेक किया तो ये वही जून होता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था और इसने एक आर्ट भी बाय किया था, इसके करीब आना चाहता था। सियोला ने फटाक से उसको कॉल किया और मीटिंग डन की, और वो तो भूखा तो ही भागा भागा इसके पास पहुंच गया होता। सियोला इसको कई एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स दिखाती है। जो सीरिया वाली पेंटिंग थी ना, वो भी इसी बियोंग जून ने ही भेजी थी, इसको हम जून कह के ही बोलेंगे। और इमोशनल होकर इसको डिनर इनवाइट करता है। खाते हुए सियोला इससे उस पेंटिंग की मांग करती है, बदले में बहुत सारा पैसा भी देगी। पर जून पहले तो मना कर देता पेंटिंग देने से, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे पैसा नहीं कुछ और चाहिए, और सियाला को घूर रहा होता है। और हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये सियोला के साथ सोना चाहता है, और ये 99% बात सच होती है। दूसरी तरफ डैश कैम की वीडियो मिल गई होती है डिटेक्टिव गिल को, पूरी मेहनत कर रहे होते हैं। सीसीटीवी वाली लड़की को सीसीटीवी से फॉलो करते करते ये लोग मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गए होते हैं, और जुआंग भी पता लगा लेती है कि आखिरकार ये लड़की है तो है कौन। यहाँ पर सियोक के दोस्त ने उस होटल का पता लगा लिया होता है, लेकिन उस नाम के इस पूरे शहर में 70 से भी ज़्यादा होटल होते हैं। सियोक ने कहा कि अब मैं सब में जाकर पूछा करूंगा। इसका फ्रेंड कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पे एक दूसरा तरीका है। ये लोग एक आदमी की मदद से उस होटल की को डिलीवरी गाय को दे देते हैं, उसकी कॉपी करके, और सभी होटल में जा जाकर डिलीवरी गाय खोल खोल के चेक कर रही होती है, और एक होटल में वो की काम कर जाती है। यानी कि पता चल गया कि वो की किस होटल की। यहाँ पे डिटेक्टिव गिल ने कैमरे वाली लड़की को पकड़ लिया होता है, ये और कोई नहीं बल्कि यून की बहन यूनहाए होती है। गिल ने कहा कि देखो जो भी तुम्हें बताना है बता दो, तुम्हारा नाम बाहर नहीं आएगा। यूनाई बोलती है मैंने खुद देखा था, सियोला ने यूनजी को मारा था। यहाँ पर सियो की लेकर होटल पहुंच चुका होता है और रूम को ओपन करता है, जिसमें एक छोटा सा घर दिखाई देता है रखा हुआ है। टोल जैसा होता है ना, कुछ खिलौना होता है उस तरह का। उसी दौरान सियोला को हम देखते हैं बाथटब में नहाते हुए, और उसकी पीठ पर एक रेड कलर का निशान बना होता है। सियो रूम से बालकनी में आता है और सामने वाली बिल्डिंग पे बालकनी में इसको सियोला दिखाई देती है, और उसके होश उड़ गए होते हैं देख। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और यहाँ तक इतना तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हो सकता है यहीं पर यूनजी सियोनजी को लेकर आती होगी इस घर के अंदर, फिर वो यहाँ पर वो सब करते होंगे, और दूर से सियोला इसको देखती होगी उस रूम में से, और बस उसको पता चल गया होगा। यहाँ तक स्टोरी हमें यहीं दिखाने की कोशिश करी है। एपिसोड 4 की शुरुआत पास्ट में होती है। यूनजी को हम देखते हैं उसी होटल रूम में जहाँ पर हमने लास्ट एपिसोड में सियोक को देखा था, और उसी छोटे घर को देख रही होती है।
और बिल्डिंग के बाहर ये सियोला को देखती है और प्रेजेंट में भी हम सियोला को देखते हैं जो कि वहीं पर खड़ी होती है। सियोक जल्दी से इससे छुप गया होता है और चेक करने लग गया और उस छोटे से घर को जब खोल कर देखता है तो उसमें एक फोन मिलता है जिसके कैमरे को ऐसे बाहर सेट करके रखा गया था ना कि सब बाहर की चीजें रिकॉर्ड हो जाए और शायद किसी ने इसमें रिकॉर्डिंग की होगी। हालांकि इस फोन की बैटरी अभी खत्म है और ये ऑफ पड़ा होता है। यहाँ पर इन्हें बता रही होती है कि ऑफिस में उस रात लिफ्ट में प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी। तभी इसने देखा कि सियोला घबराई हुई ऊपर से नीचे की तरफ भाग रही थी। यूनाहे फिर बाहर आकर देखती है तो यूनजी की बॉडी पड़ी हुई थी और बस इसको लगता है कि सियोला ही खूनी है और उसने ऊपर से फेंका होगा यूनजी को। डिटेक्टिव गिल उस सीक्रेट वीडियो के बारे में पूछते हैं कि किसने रिकॉर्ड की थी, पर इन्हें नहीं जानती है। यहाँ पर आज फिर से एक आर्ट की बोली लगने वाली है। तभी सीओ का अगर सियोला से बोलता है कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं है कि यूनजी तुम्हारे सीक्रेट के बारे में कैसे जानती थी। सियोला बोलती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है उससे, और अपने काम में लग जाती है और एक पेंटिंग की नीलामी शुरू होती है। पर चेयरमैन ने ऑलरेडी बैंक डोर ये पेंटिंग एक आदमी को बेच दी होती है जो भीड़ में बैठा हुआ है और ये तो बस फेक नीलामी हो रही होती है। इतने में डिटेक्टिव गिल आकर सियोला को यूनजू के खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। सियोक सब कुछ देख रहा होता है, जाकर कार में बैठ जाता है और तभी यून और यूनहाई को ड्रामा करते हुए देखता है। यूनहाई अपने भाई को रोक रही होती है पर यून सियोला के पास जेल में जा रहा है। ये शायद उसको काफी पसंद करता है। अपनी बहन पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने अपना मुंह क्यों खोला और यहाँ से चला जाता है। सियोक ने ये पूरा ड्रामा देखा दोनों भाई बहन का। फिर वो घर में मेरे फोन का पता करता है। इसका फ्रेंड बताता है कि इसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो कि इस फोन में क्या क्या हो रहा है दूसरा आदमी घर पे बैठकर आराम से देख सकता था। इस फोन में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी मिली होती है, उस पर फिंगरप्रिंट लगे है। वो कुछ देर में ये खोल देगा। सियोक फिर पुलिस स्टेशन आ गया होता है। यून घबराया हुआ बैठा है और सियोला से पूछताछ किया जा रहा होता है। इसकी वीडियो दिखाई गई होती है लिफ्ट की छत पर जाते हुए। पूछते क्या हुआ था बताओ मुझे, हमारे पास विटनेस भी है जिसने तुम ऊपर से आते हुए देखा है। सियोला बोलती है हाँ हाँ मैं छत पर गई थी, और हम पास्ट का सीन देखते हैं। सियोला यूनजी को खोज रही थी बहुत बुरी तरह से, फिर छत के ऊपर गई थी लेकिन जब तक यूनजी मर चुकी थी तो डर के मारे सियोला ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया और ही नीचे आने लग गई। और बस गिल बोलता बकवास मत करो। सियोला बोलते मत मानो मैं क्या कर सकती। इसी दौरान जून के बाद भी सियोला के अरेस्ट न्यूज आ गई होती है और ये तो काफी हंस रहा होता है। फिर यून सियोला से मिलता है और कहता है कि तुम्हें मैं बचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सियोला बोलते तुम्हारी बहन ही ना विटनेस है। यून बोलता है हाँ, पर तुमने छत के ऊपर क्या देखा था और वहां पर क्या हुआ था। सियोला इसके कान में चुपके से कुछ बताने लग जाती है। बाहर बैठे सभी ऑफिसर परेशान थे आखिर ये क्या बता रही है। तभी गिल आ गया होता है। सियो इसको फिर से कोसने लग गया कि ये किस लिया है तुमने, तो इसको कंप्लीट कर देना, मेरी बहन के केस जैसा आधे में मत छोड़ना, और जाने लग जाता है। तभी बाहर गिल की वाइफ से टकरा जाता है जो कि अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर आई थी। सियोग इनको हेलो बोलकर यहाँ से चला गया। यहाँ पर यून पुलिस स्टेशन से सुबह ऑफिस आया होता यहाँ पर यून पुलिस स्टेशन से भागा भागा सीधा ऑफिस आ गया होता है और कुछ खोजने लग गया। पीछे से सीओ का आकर कार्ड दिखाकर कहता है कि क्या हुआ, तुम ये खोज रहे थे ना। यून बोलता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। और हम देखते हैं कि सियोक ने जेल वाली वीडियो किसी को भेजी थी जो कि लिप रीडिंग करता है, और सियोला जो जो बोल रही थी ना वो सब कुछ इनको पता चल गया था, और उससे पहले ही सियोक ने आकर ये यहाँ से मेमोरी कार्ड निकाल ली होती। फिर बोलता है इसको कि तुम क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हो, जेल भी जा सकते हो, पता है ना। यून बोलता है वो इनोसेंट है, छोड़ दो उसको, मासूम लड़की है वो। सियोक बोलता है अच्छा चलो, इस कार्ड में क्या है हम जाकर देखते हैं। और कार्ड को देखा गया, जब साफ दिख रहा होता है कि जब यूनजी मरी थी तो सियोला दूसरी जगह पर थे उस टाइम, और बस इसने पूरी तरह से साबित कर दिया होता है कि सियोला बेकसूर है, और केस को सुसाइड बोलकर बंद कर रहा होता है गिल। फाइनल डिसीजन है ये उसका। सियोला को छोड़ दिया गया होता है। सियोक बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि यूनजी जान दे सकती है। सियोले बोलते हैं मुझे क्या पता। और सीन अगले दिन आ गया होता है ऑफिस में। सियोला को देखकर यूनाए हिल गई होती कि अरे ये बच कैसे गई। सियोला फिर चेयरमैन से मिलती है और चेयरमैन भी इस पर पूरा का पूरा ट्रस्ट करती है। सीओ क्या उस फोन में मिली रिकॉर्डिंग को लेने आया होता है और लेकर उसी होटल रूम में पहुंच गया और सुनने लग जाता है। एक रिकॉर्डिंग में यूनजी को भी देखते हैं हम लोग। सियोला के घर में झांक कर दूरबीन से देखा करती थी ये। बाकी ज्यादा कुछ खास हमें पता नहीं चलता है यहाँ पर। सियो को याद है कि यूनजी की मोम ने एक बार एक आदमी के बारे में बताया था जो कि यूनजी के एक करीब था काफी ज्यादा, और यूनजी कार में सियो को एक क्लिनिक का एड्रेस भी मिला था, और ये उसी क्लिनिक का एड्रेस था जहाँ पर सियोला अपने ट्रीटमेंट करवानी जाती थी और उस डॉक्टर के साथ अफेयर चला लिया था। और नर्स ने भी बताया था कि डॉक्टर यंग जो कि सियोला के डॉक्टर थे ना,
उनकी पहले से गर्लफ्रेंड थी। सियोला के आने पर डॉक्टर यंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। अब ये सब सुनकर तुमको क्या लगता है? पूरी कहानी क्लीन हो रही होती है। अभी हम इस चीज़ को आगे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर सियोला रात को सो नहीं पा रही होती। इसे पास्ट परेशान कर रहा है, इसलिए अगले दिन अपने डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें अब क्लिनिक चेंज कर लेनी चाहिए, यहाँ पर तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। सियोला को तभी याद आता है कि कैसे डॉक्टर यंग इसको ट्रीटमेंट के बहाने से गलत तरीके से छुआ करता था हर बार। इसलिए सियोला डरती है बहुत ज़्यादा और ये क्लिनिक चेंज करने को तैयार नहीं। क्या पता दूसरे क्लिनिक में कोई मेल डॉक्टर मिले और इसको बहुत ही भयंकर ट्रॉमा दे दे, जैसे इसको पहले से ही है। शियो क्या उसी नर्स से मिलने आया होता है। यूनजी की फोटो दिखाकर बोलता है, हाँ तो यही है ना डॉक्टर यांग की गर्लफ्रेंड? नर्स बोलती है, हाँ यही है। और हमें यहाँ पर शौक लगता है, मतलब एक पे एक ट्विस्ट खुल रहे होते हैं। नर्स बताती है कि यूनजी अक्सर क्लिनिक में आया करती थी। एक दिन वो बहुत सारा खाना लेकर आई थी डॉक्टर यांग के लिए। डॉक्टर यांग आकर बोलते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम यहाँ पर क्यों आती हो, क्या कर रही हो? पर यूनजी ब्रेकअप का नाम सुनकर एकदम पैनिक हो जाती थी और जान देने पे आ जाती थी। साइको की तरह चाकू लगा लिया था उसने अपने गले पर एक बार और मरने की धमकी दे रही थी। डॉक्टर यंग ने चाकू छीनना चाहा तो गलती से उनके फेस पर कट लग गया था। सीओ नर्स से बोलता, अच्छा सियोला जानती थी डॉक्टर और यूनजी के रिश्ते के बारे में? नर्स बोलती है, नहीं डॉक्टर ने ये सीक्रेट रखा था क्योंकि वो सियोला को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और खोना नहीं चाहते। यहाँ पर सियोला उसी आदमी से मिलने आई होती है जिसने लास्ट नीलामी जीती थी। वो चेयरमैन को थैंक यू कहना चाहता है, इसलिए इनको एक टिकट देता है किसी चीज की। फिर सियोला को मिलने बुलाता है और बताता है कि यूनजी तुम्हारे ऊपर नजर रखा करती थी। ये बात पता है तुमको? यूनजी की वजह से नहीं बल्कि डॉक्टर यंग की वजह से। डॉक्टर यंग की गर्लफ्रेंड थी वो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने तीनों को मारा तो मारा क्यों? क्या फायदा हुआ तुम्हारा? सियोला बोलती है, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ है। और चक्कर खा के गिर जाती है यहीं पर और सीधा हॉस्पिटल में इसकी आंखें खुलती हैं। डॉक्टर बता रहे होते हैं कि ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रही है आजकल, जिस वजह से ये बेहोश हो गई थी। डरने की कोई बात नहीं है। इतने में सियोला पीछे से हॉस्पिटल से भागकर सीधा जून के ऑफिस में आ गई होती है, जहाँ पर एक फायर पेंटिंग देखती है और अपने पास्ट को याद करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि सियोला की फैमिली घर के अंदर बंद है और पूरे घर में आग लगी हुई है और सभी जलकर मर गए थे और सियोला को हल्की सी चोट आई थी खाली। खैर फिर ये जून से मिलते। जून बोलता, अरे तुम्हें मैं बचाने के लिए अपने वो लॉयर को भेजने वाला था, पर तुम तो पहले ही बाहर निकल गई। झूठ बोल रहा है, ये तो हंस रहा था बैठकर ऑफिस। फिर इससे ये कहता है कि मुझे पता है ना क्या चाहिए पेंटिंग के बदले में। सियोला मना करके जाने लग गई होती है तो इसका हाथ पकड़ कर कहता है कि रुको रुको, अब नहीं बोलूंगा, चलो बिजनेस करते हैं हम लोग। यहाँ पर सियोक यून के साथ होता है, पूछ रहा होता है कि सियोला का चाइल्डहुड कैसा था। यून बताता है कि जब हम 15 साल के थे ना तो सियोला के घर में आग लग गई थी जिसमें उसकी पूरी फैमिली जलकर मर गई। इतने में यूनहाई आ गई और आगे की कहानी सुनाने वाली थी, लेकिन यून अपनी बहन को चुप करवा कर यहाँ से लेकर चला जाता है। सियोक अब सोच में पड़ गया होता है और सियोला की फैमिली के केस को चेक करता है, जहाँ जब पता चलता है कि फैमिली ने खुद अपने घर में ही आग लगा ली थी मरने के लिए, पर सियोला बच गई। अब अगर तुम एक्स्ट्रा सोचते हो, तुम्हें ऐसी चीजों में दिमाग लगाना पसंद है, तो तुम यहाँ पर ये सोच सकते हो कि सियोला ने अपने घर में आग लगाकर अपनी पूरी फैमिली को मार दिया होगा जलाकर। ऐसा अभी तक हम सोच सकते हैं। खैर सियोला को फिर हम सियोंजी के मेमोरियल सेरेमनी में देखते हैं, जहाँ पर सियोंजी की मदर तो सियोला को मारने लग गई कि तू मेरे बेटे को खा गई, तू खूनी एक नंबर की। सियोक दूर खड़ा सब देख रहा होता है। सियोंजी का भाई भी होता है जो सियोला को अकेले में लेकर पूछने लग गया कि मेरे भाई ने इंश्योरेंस क्यों बाय किया था, तुम नॉमिनी क्यों थी उसकी, और फिर वो कैंसिल क्यों हो गया, आखिर क्यों? सियोला ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता। भाई बोलता है, तो वो लड़की मेरे भाई से क्यों मिलती थी और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप क्यों बकती थी? और हम फिर देखते हैं योंजी को, जो कि सियोंजी के रेस्टोरेंट में आई थी और हमें पता है कि वो आया करती थी, लेकिन हमें लगता था फेयर था, लेकिन ऐसा नहीं, बल्कि वो तो सियोंजी को वार्न करने आई थी कि सियोला अच्छी लड़की नहीं है, उससे दूर हो जाओ। लेकिन सियोंजी मानता नहीं था और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंदर ही अंदर रखता भी था, तभी वो भरोसा नहीं करता था सियोला पर, जैसा उसने यून को बताया था एक बार। यून हंस के बोलती है कि जानती हूँ मैं, तुमने उसके लिए इंश्योरेंस बाय किया है ना, बाद में पछताओगे तुम, क्योंकि ये जान चुकी है कि वो लड़कों से क्या करवाती है। बस यूनजी का भाई यूनजी के पास जाने लग गया होता पूछने के लिए। सियोला बोलते, रुक जाओ वो मर चुकी है। भाई गुस्से में इस पर ब्लेम डालने लग गया कि तूने दोनों को मार डाला। इंश्योरेंस मैनेजर कॉल करता है, हमें हमें परेशान करता है, बार बार पूछता है तेरे बारे में। तभी इतने में सियो आगे होता है और बोलता है, मैं ही हूँ इंश्योरेंस मैनेजर, छोड़ दो इसको। फिर हम अगले सीन में सियोला को देखते हैं जो सियोंजी की एंगेजमेंट रिंग को फेंक रही होती है। सियोग यहाँ पर आ गया तो बोलता है, तुमने सबको खोया, बॉयफ्रेंड, फियांसे, कलीग, फैमिली, पक्का तुम्हारा फायदा नहीं हुआ इन सब चीजों से कुछ? सियोला ऊपर से कूदने की तैयारी कर रही होती है और सियोग उसको पकड़ लेता है और सियोला इमोशनल हो गई होती है और चिल्लाने लग गई होती है कि क्या चाहिए तुम्हें, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? सियोग बोलता है, मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ।
एक दूसरे को दोनों देख रहे होते हैं, मतलब माहौल पूरा रोमांटिक सा हो गया होता है। और एक रिंग फेंकने का भी जो उसने अभी फेंका ना, तो वो एक तरह साइन होता है कि वो अपने रिश्ते को और पुराने रिलेशनशिप को एक तरह से गुड बाय कर रही है और नए के लिए तैयार है। रिंग फेंक कर वो ये दिखाना चाहती थी। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम सियोक को देखते हैं सियोला का पीछा करते हुए। सियोला घर पर आती है और वो सीन याद करने लग गई होती है जब सियोक ने इसको बचाया था, जो सीन हम लास्ट एपिसोड में देख चुके हैं। सियोक ने फिर यून को कॉल किया और मिलने के लिए बुलाया। सियोला के बारे में बात करना चाहता है, पर जून अभी तो नहीं आ सकता है। दूसरी तरफ जून के पास वहीं सियोला का राइवल आया होता है उस पेंटिंग को लेने के लिए। तभी सियोला आ गई होती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये दोनों जून को सेट करके उसकी पेंटिंग लेना चाहते हैं, तभी दोनों यहाँ पर आए होते हैं। जून सियोला को अपनी कंपनी में सीईओ की पोजीशन भी ऑफर कर रहा होता है विद डबल सैलरी, पर सियोला मना कर देती है। जून बोलता है तुम्हें चाहिए क्या, अमीर तुम बनना नहीं चाहती, पैसे तुम्हें चाहिए नहीं, क्या चाहिए तुम्हें, कुछ तो सोचा होगा क्या चाहिए। सियोला स्माइल करती है कि दूसरी तरफ सियोक वहां पर आया होता है जहाँ सियोला के माता पिता आग में जलकर मर गए थे। उस बात को कई साल बीत चुके हैं और किसी को ज्यादा याद भी नहीं है। तभी यून आ गया। सियोक बोलता है आगे तुम मुझे बताओ कि आग कैसे लगी थी और क्या हुआ था। यून इसको अपने स्टूडियो में लेकर आता है और अपनी कहानी बताता है। और हम देखते हैं कि सियोला के डैड आर्टिस्ट थे, लेकिन बहुत ज्यादा गरीब थे। उस टाइम बहुत ज्यादा इनके ऊपर लोन भी हो गया था और लोन शार्क हमेशा आकर इनको मारा पीटा करते, परेशान करते, जब मर्जी घर में घुस जाया करते थे। इसने देखा था कि सियोला के डैड पैसे देने के लिए कुछ वक्त मांग रहे थे, लेकिन लोन शार्क ने सियोला के बैग पर आयरन चिपका दिया था गर्म करके। और तुम्हें याद होगा कि हमने सियोला के बैग पर नहाते हुए देखा था कि एक रेड कलर का निशान है, और ये निशान शायद इसी टाइम से बना हुआ है। सियोला आयरन को सह गई थी, वो रोई भी नहीं थी, और उसके कुछ दिन बाद ही घर में आग लग गई थी। सियोला को छोड़कर माता पिता की मौत हो गई। सियोला ने सब देखा और वो रोई भी नहीं। वो जैसी दिखती है स्ट्रॉन्ग, वैसी बिल्कुल नहीं है, और पीछे से वो कैसी है ये कोई नहीं जानता। सियोक बोलता है और तुम उसके साथ इतने टाइम से क्यों हो, क्या तुम उससे प्यार करते हो। यून बोलता है कि तुम हमारा रिश्ता कभी नहीं समझ पाओगी, जाओ यहाँ से। सियोला या चेयरमैन को इन्फॉर्म करने आई होती है कि पेंटिंग इसको जल्दी ही मिलने वाली है। चेयरमैन बहुत खुश होती है और फिर से अपने सीक्रेट रूम में जाकर हंस रही होती है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी महंगी महंगी पेंटिंग्स लगी होती है। सियोक यहाँ पर उसी बार में आ गया होता है। सूजी नाम होता है इस बारटेंडर का। वैसे मैं बता दूं ड्रामे के सभी कैरेक्टर तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। सूजी बताती है कि सियोला मेरी स्कूल मेट थी और उसके पेरेंट्स की मौत के बाद उसने डिप्रेशन की काफ़ी दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी थी, और वो अच्छी लड़की है, कभी गलत काम नहीं कर सकती है। सियोक बोलता है तुम ये बताओ कि तुमने ये बार सियोला के ऑफिस के बाहर ही क्यों खोला है। सूजी कुछ बताती नहीं है। सियोक वहां से फिर उसी होटल रूम में आ गया होता है जहाँ पर यून जी आया करती थी, और यहाँ पर इसको जो फोन मिला था सामने सियोला को देखने के लिए रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। फिर सियोला के अपार्टमेंट में देखने लग गया होता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सियोला फिर अंदर चली गई होती है और सियोक को ऐसा लगता है कि सियोला ने इसको देखा नहीं, जबकि उसने पूरा इसको देखा होता है। अगले दिन एक बहुत अच्छे आर्ट पीस का ऑक्शन होने वाला होता है। तभी यंग हाय एक पीस तोड़ देती है जानबूझकर और माफी मांगने लगी, मानो गलती से टूट गया हो। सियोला बोलती है जाने दो, इंश्योरेंस होगा इसका, हम क्लेम डाल देंगे जल्दी। और यूनाई को अकेले में लेकर बोलती है कि तुमने उसको क्यों तोड़ा, तुमने जानबूझकर तोड़ा। यूनाई बोलते तुम पे क्या सबूत है कि मैंने जानबूझकर तोड़ा है? तुम किलर हो, यूनजी को मारा है तुमने। सियोला बोलते तुम देखो, मेरे बारे में जो सोचती रहो, जो करना है करती रहो, लेकिन यहाँ के आर्ट को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि बहुत कीमती है हमारे लिए और हम इसी से पैसा कमाते हैं। यूनाई बोलती है मुझे काम से निकाल दो, मुझे नहीं करना काम यहाँ तुम्हारे साथ। सियोला बिना कुछ बोले यहाँ से चली जाती है। सियोक यहाँ बताता है कि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा इसका, और सियोला के पीछे पड़ गया होता है। सियोला तो भाग रही होती है क्योंकि इसको मिस्टर किम से मिलना होता है। सियोक बोलता है मैं लेके चलता हूँ मिस्टर किम के पास, और दोनों आज आने लग गए होते हैं। यहाँ पर सियोला का राइवल मिस्टर ज्यूक नाम होता है वैसे इसका, यूनाई को डांट रहा होता है कि मैंने सियोला पर ध्यान देने को कहा था तुम्हें, तुमने उसको भी तोड़ दिया। यूनाई बोलती है आपने कहा था कि मैं अगर आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे हमारी परमानेंट नौकरी दे दोगे। मिस्टर ज्यूक बोलता है बिल्कुल। यूनाई धमकी दे रही होती कि अगर मुझे यहाँ पर काम नहीं मिला और अगर काम से मुझे किसी ने निकाला तो आपको मैं फंसा दूंगी। अब डिटेक्टिव बिल यूनजी के किलर को अभी तक खोज रहे होते, हालांकि केस इन्होंने बंद कर दिया था। जुयांग अगर बताती है कि अब तो प्रूफ हो गया ना कि वो सुसाइड था, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पर गिल का कहना है कि मुझे यकीन नहीं है कि वो सुसाइड था, वो एक मर्डर था। यहाँ पर सियोक सियोला को लेकर जा रहा होता है मिस्टर किम के पास, और रास्ते में पूछता है कि उन्हें ने पीस जानबूझकर तोड़ा था ना। सियोला बोलती है नहीं, पर तुम डिटेक्टिव माइंड हर जगह चलाना बंद करोगे, कभी तो नॉर्मल सोचो, और तुम सामने वाले अपार्टमेंट में आकर मुझे क्यों देखते रहते हो। सियोक हैरान हो गया होता है क्या ये जानती है। फिर सियोला याद करती है कि सामने वाली बिल्डिंग जिसे मैं होटल बता रहा हूँ अब से, वो अबैंडन्ड है ऑलमोस्ट, पर एक रोज सियोला ने उसमें लाइट जलती हुई देखी थी, और सियोक को भी वहां से बाहर आते हुए देखा था, और उसी दिन ये समझ गई थी कि यहाँ पर यह आता है।
यहाँ पर दोनों फिर मिस्टर किम के पास पहुंच गए होते हैं। ऑक्शन कैंसिल कर रहे होते हैं मिस्टर किम, पर सियोला इनसे रिक्वेस्ट करती है तो मान गए होते हैं। और वहां पर आग चल रही होती है, जिसको देखकर सियोला डर के मारे कांपने लग गई होती है और पास्ट याद करने लग गई कि कैसे इसकी फैमिली जल रही थी। सियोला फिर बाहर खाना लेने चली गई होती है और सियोक मिस्टर किम की हेल्प करता है आर्ट बनाने में। मिस्टर किम आर्ट पीस बनाने का काम करते हैं। सियोला खाना लेकर जब वापस आती है और आग को देखकर बार बार डर जा रही होती है। सियोक बोलता है, क्यों डर रही हो तुम? ऊपर से स्ट्रांग दिखती हो लेकिन अंदर से तुम कैसी हो? अब मुझे लगता है कि तुमने किसी को नहीं मारा है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे गिल्ट हो रहा है, मैंने तुम पर शक किया। और मैं बता दूं कि सियोक यहाँ तक, इस लेवल तक पूरी तरह से सिड्यूस हो चुका होता है सियोला के चक्कर में। बोल रहा होता है कि बुरी शक्तियों का काम है ये, है ना? तो तुम्हारे पास जो आत्माएं हैं या कोई बुरा आदमी होगा जो कि तुम्हारे पास जितने भी लड़के आते, बॉयफ्रेंड आते, उनको मार देता है। सियोला बोलती है, हाँ ऐसा हो सकता है, कोई और मार रहा होगा इन सबको। सियोक बोलता है, तुम्हें शक है किसी पे? सियोला बोलती है, नहीं मुझे तो नहीं है। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? सियोक बोलता है, बिल्कुल है। यहाँ पर जुयांग सियोक के घर पर आई होती है, वो तो नहीं मिलता लेकिन इसको फोन और उसके अंदर मिल गई रिकॉर्डिंग, जिसमें सियोला की बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स होती है। जब सियोक आता है तो इसको वार्न करने लग गए कि तुम उसके साथ क्यों रहते हो। सियोक बोलता है, वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है। जुयांग बोली, तो तुमने रिकॉर्डिंग सुन ली है तभी उस पर ट्रस्ट करने लग गए हो और उसको बचाना चाहते हो। ऐसी गलती मत करना, तुमने बहुत सारे सबूत छुपाए हैं ये फोन के छुपाने के बाद। और चली गई होती है और सियोक यहाँ खड़ा होकर सस्पेक्ट वॉल को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि फोर्थ कौन होगा जो सियोला से प्यार करेगा और मारा जाएगा। और मैं यहाँ पर बोल रहा था कि भाई तू मिरर देख ले, एक बार पता चल जाएगा तुझे। खैर इसको पता है कि अगला टारगेट यही होने वाला है, तो इसलिए नाटक कर रहा होता है प्यार का। ये जानना चाहता है कि जब मैं उससे प्यार करूंगा तो वो इंसान जो कि मारता है उसके बॉयफ्रेंड को, वो मेरे पास आएगा, मुझे मारना चाहेगा और मैं उसको पकड़ लूंगा ऐसे करके। ये कुछ ऐसा दिमाग लगा रहा होता है। यहाँ पर जुआंग और गिल दोनों यूनजी की डेड बॉडी वाला सीसीटीवी देख रहे होते हैं, जहाँ पर गिरी थी ना। इसकी नज़र एक आदमी पर जाती है जो कैमरा ऊपर करके शूट कर रहा होता है। तो हो सकता है कि कैमरे में वो पर्सन भी आया होगा जो कि छत पर उस टाइम खड़ा था। अगले दिन सियोक सियोला को भी अपनी प्लानिंग बता देता है कि मैं तुमसे प्यार का नाटक करूंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और जो किलर है वो आएगा मेरे को मारने के लिए, तो हम उसको पकड़ लेंगे। क्या प्लान बनाया था बाबा, यही तो नहीं करना था, इसको बताना नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पर सियोला जून के पास आ गई होती है, पीछे से सियोक भी आया होता है। फिर तीनों काम की बातें करने लग गए होते हैं, फिर ड्रिंक करते हैं और सियोक नोटिस करता है कि जून कैसी हवस भरी नज़रों से सियोला को देख रहा होता है और एक सायरन की ड्रिंक की बोतल भी इसको यहाँ पर पड़ी हुई दिखाई दे जाती है। सियोक को याद आता है कि सियोनजी के रेस्टोरेंट वाले ने भी इसी बोतल के बारे में बात की थी कि सियोनजी इस बोतल को बहुत पसंद करता था। इस पर लोगो बना होता है ना एक सायरन का, जो मैंने बताया था। फिर फ्रेंड को कॉल करके जून की डिटेल्स निकालने को बोल रहा होता है। फ्रेंड बोलता है पैसे तो दे दो, लेकिन कॉल कट हो गई होती है। कुछ सेकंड बाद इसके पास सियोक पैसे भेज देता है जिसके काम के थे और उसका फ्रेंड खुशी से मोटिवेट होकर काम करने लग गया होता है। यहाँ पर जून सियोला को अपने आर्ट दिखा रहा होता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में सियोक आ गया तो तुम तो लेट हो चुके हो कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम अपनी फीलिंग कन्फेस करने में लेट हो गए। और फिर दोनों घर जाने लगे होते हैं। सियोला बोलती है, तुमने उसको ये सब क्यों बताया? हम यहाँ पर काम करने आए थे ना। सियोक बोलता है, उसकी आंखें देखी किसी हवस भरी है, लस्ट भरा उसकी आंखों में तुम्हारे लिए। सब चीजें जानता है वो तुम्हारे बारे में। और जून को जलाने के लिए सियोक सियोला को पकड़ लेता है। सियोला बोलती है, पकड़ने से कुछ काम नहीं चलेगा, और इसको किस करने लग गई होती है और जून अंदर से देखकर जल रहा होता है, फिर चला जाता है। अगली सीन में देखते हैं सियोला वाट लेकर आ गई होती, चैरन बहुत खुश होती हैं और जुयांग को हम देख सकते हैं, इसने भी पता किया और उसी अपार्टमेंट यानी होटल रूम में पहुंच गई होती है। सियोक अपना ऑफिस आया होता है और जहाँ पर इसे कुछ शॉकिंग चीज पता चलती है। सीधे ही सियोला के पास आता है और सियोला बोलते, क्या हुआ, कुछ पता चला क्या तुम्हें? सियोक बोलता, हाँ, और डॉक्यूमेंट्स देकर बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी इंश्योरेंस हो रखी थी और उसके पैसे भी तुम्हें मिलने वाले थे, तो वो मर गए, तुम कैसे बच गई, अब मुझे बताओ। सियोला फिर सोचने लगे। हम देखते हैं इसके पेरेंट्स घर में लेटे होते हैं और सियोला ने लाइटर जला के फेंक दिया था उनके ऊपर और उसके माता पिता जल गए थे। और ये बात सियोक को बता देती कि हाँ हाँ मैंने जलाया था उन दोनों को। दूसरी तरफ गिल जुयांग को कैमरामैन का वो फुटेज मिल गया होता है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई और भी एक इंसान खड़ा था जब यूनजी ऊपर से गिरी थी, लेकिन ये फोटो साफ नहीं होती है। अभी कौन है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। और इधर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है। सियोला ने बता दिया था कि हाँ मैंने अपने पेरेंट्स को मारा है। सियोक बोलता, पर क्यों किया तुमने, इंश्योरेंस मनी के लिए? सियोला बोलती, हाँ हाँ मैंने ही सबको मारा, अपने बॉयफ्रेंड्स को भी। तुम यही तो सुनना चाहते हो? मतलब इसको पूरी तरह से सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, मैनिपुलेट कर रही होती है।
सियोला बोलती है मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तुमको तो तुम मेरे साथ क्यों रहते हो। और जहाँ से हमें समझ पूरी तरह से आ गया होता है कि ये सियोक मैनिपुलेट हो भी चुका है। अभी सियोला देखती है कि मिस्टर जी चेयरमैन से सियोला के बारे में कुछ बातें बोल रहा होता है, क्या वो हमें पता नहीं चलता है। यहाँ पर सियोक उदास है। फ्रेंड्स बोलते हैं अरे क्यों उदास हो, सियोला ने सच तो बता दिया कि उसी ने मारा है सियोक को। अब सियोला पर पूरी तरह से ट्रस्ट हो गया होता है कि वो इनोसेंट है और उसको कोई फंसा रहा है। इधर सियोला यून के साथ होती है, जहाँ से हमें पता चलता है कि यून सियोला की बचपन से ही हेल्प करता आ रहा है। और पास्ट में हमें फिर दिखाई जाती है इनकी कहानी। यून और इन्हा दोनों भाई बहन के डैड बहुत बड़ा शराबी हुआ करता था, पी के दोनों को मारता था, गली में लिटा लिटा के डंडों से पीटा करता था। एक रोज तो काट देता, इनको कुछ औजार सा लेकर भी आया हुआ था, लेकिन सियोला सही टाइम पर आकर दोनों को बचा लेती और अपने घर पे ले जाकर इसने दोनों को छुपा कर रखा था, इनका इलाज किया था। इसी वजह से शायद यून हमेशा सियोला के साइड रहता है, क्योंकि बचपन में इसने इसकी हेल्प की थी, एहसान का बदला चुका रहा है। इधर गिल उस दिन बिल्डिंग पे खड़े आदमी का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, इसलिए ऑक्शन में वो गेस्ट लिस्ट को मांग कर लाया हुआ है और केस रीओपन करवा दिया होता है इसने यून जी का। साथ ही गिल अगर इस बार फेल हो गया तो ये इस्तीफा दे देगा, ऐसा भी बता रहा होता है। पर जुआंग ने पूछा कि इतनी बड़ी लिस्ट में हमें पता कैसे चलेगा कि छत पर कौन खड़ा था, हम तो किसी को जानते भी नहीं है। तो गिल कहता है कि मेरे पास एक आदमी है जो हमारी हेल्प करने वाला है। और हम ऑफिस आ गए होते हैं, सियोला का इंटरव्यू हो रहा होता है। रिपोर्टर बोलती है कि सुनने में आया है कि आपने अपने पेरेंट्स और 3 बॉयफ्रेंड को खो दिया है, वो मर चुके हैं, आप ठीक हो ना। सियोला बोलती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिपोर्टर फिर मिस्टर यूक से मिलती है और वहीं ये सब उल्टे सीधे सवाल पूछवा रहा है और ये काम करवा रहा है। रिपोर्टर तो एक आर्टिकल तक बनाने को तैयार होती है जिसमें वो सियोला को किलर दिखाने वाली है। बदले में मिस्टर ज्यूक से बहुत सारा पैसा मांग रही होती है, क्योंकि सियोला का करियर खत्म करके मिस्टर ज्यूक उसकी पोजीशन पर आना चाहता है। यहाँ पर सियोक उस टूटे हुए आर्ट का इंश्योरेंस फाइल लेकर आया होता है और इसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लग गया, पर सियोला इसको कुछ भी नहीं बताती है और जाने लगी। तभी से एक फोटो रिसीव होती है जिसमें इसके फियांसे सियोन जी और इसकी फोटोज होती हैं। सियोला डर चुकी होती है, साथ में सियोक के साथ भी इसकी फोटो आ रही होती है। सियोला जानना चाहती है कि आखिरकार कर कौन रहा है। वो आदमी पर्सन जो भेज रहा है वो इसको एक जगह पर बुलाता है और सियोला वहां पर जाने लगी। सियोक इसका पीछा करता है। वो एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर स्टोरेज रूम होता है, उसी में सियोला को बुलाया होता है। जब ये वहां जाकर देखती है तो बहुत सारी फोटोज होती है। यहाँ पर वो फोटो भी होती है जब सियोनजी ने सियोला को बोट पर रिंग पहनाया था और प्रपोज किया था। और हम किसी को पानी में यहाँ पर डूबते हुए भी देख सकते हैं उस बोट वाले सीन के बाद। अब ये क्या है ये बाद में पता चलेगा। खैर सियोक भी यहाँ पर आ चुका था और इसने एक आदमी को यहाँ पर देखा। इसको देखते हुए आदमी भाग चुका होता है। सियोक फिर सियोला को खोजने लग गया होता है, देखता है इसके ऊपर कुछ गिरने वाले है, जाकर इसको बचा लेता है। और जून भी ये सारी चीजें सीसीटीवी में देख रहा होता है और भागा भागा सियोला के पास आता है। सियोला के हाथ में चोट लगी हुई होती है। फिर इसका ये दोनों ट्रीटमेंट करते हैं। सियोक स्टोरेज रूम के ओनर के बारे में पूछ रहा होता है यहाँ के एम्प्लॉय से कि वो किसके नाम पर है, किसके अंदर है ना। सियोक जानना चाहता है कि आखिरकार अटैक सियोला पर करवाया किसने। एम्प्लॉय बोलता है पुलिस को बुला लेते हैं। जून कहता है नहीं नहीं पुलिस को मत बुलाओ, स्टोरेज में कीमती सामान रखा है हमारा, वो बाहर चला जाएगा ना फिर दुनिया के तो दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। फिर सियोक सियोला से पूछने लग गया कि तुम यहाँ पर क्यों आई थी। सियोला बोलती है तुमने मेरा पीछा क्यों किया। सियोक बताता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, उनके खूनी के बारे में खोजना चाहता हूँ मैं कौन थे वो लोग, मुझे सच बताओ। यहाँ मिस्टर ज्यूक को गिल ने पकड़ लिया होता है और ऑक्शन में आए हुए सभी गेस्ट के बारे में डिटेल्स ले रहा होता है, क्योंकि यही है इसके पास एक। गिल का सीधा फोकस गया होता है यून के ऊपर। मिस्टर ज्यूक और इसको मिर्च मसाला लगा के भड़काने लग गया होता है। यून और सियोला बचपन से ही साथ है, दोनों एक साथ रहते हैं। अब गिल को ऐसा लगने लग गया होता है कि यून सियोला का क्राइम पार्टनर है और सियोला खुद नहीं करती कुछ, वो यून से करवाती है ये सारे खून खराबे। सियोला यहाँ पर सियोक को फोटोज दिखाकर सब कुछ बता रही होती है। सियोक बोलता है कि मैं सॉल्व कर दूंगा ये सब, तुम टेंशन मत लो। वहां से एक आदमी को मैंने भागते हुए देखा था, फिर वहां पर जून आ गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि जून हम पर नजर रख रहा है, वो अभी भी हमें देख रहा होगा। फिर दोनों सियोला के पार्किंग में आगे होते और एक कार इनका पीछा कर रही होती है। सियोला सियोक को अपने घर में लेकर चली गई होती है और वो आदमी इनकी फोटोज क्लिक कर रहा होता है चुपके से। घर में सियोक को साइरन प्रिंट वाली वही वाइन की बोतल दिख गई। पूछने लगे कि ये बोतल हर जगह दिख रही है, आसानी से मिल जाती है क्या। सियोला बोलती है सियोनजी के रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाया करती थी। सियोक बोलता अच्छा ये जून के घर में भी देखी थी मैंने, मतलब कि सियोनजी को जून जानता था, ये दोनों दूसरे को जानते थे। खैर फिर सियोला अपनी फैमिली के बारे में बताने लग गई होती है। हम देखते हैं पास्ट। पिता का कर्जा इतना बढ़ चुका था कि मोम ने एक दिन इसको कुछ पैसे देकर कहा कि जाओ बेटी मूवी देख कर आओ। ये मूवी देखने बाहर आई, लेकिन उन पैसों से इसने खाना खरीद कर खा लिया और इसको फील हुआ कि शायद कुछ गलत करने वाले वो लोग, क्योंकि ऐसे घर से बाहर तो नहीं भेजेंगे ना मुझे। जब वो घर पर आती है तो देखती है कि दोनों पॉइजन खाकर पड़े हुए थे और इसी को देख रहे थे और कहते कि प्लीज बेटी आग लगा दो हमें, क्योंकि पेट्रोल तो उन्होंने छिड़क ही लिया था। और इसने
उठाया लाइटर और फेंक दिया और आग लगा दी। सियोला इमोशनल हो गई होती है, बहुत रो रही होती है। अगर एक तरह से उस नज़रिए से देखा जाए तो इसी ने अपने माँ-बाप को एक तरह से जलाया होता है। हालाँकि वो तो उन्होंने खुद इसको जलाने के लिए बोला था। यहाँ जुआंग ने उस रात बोट का पता लगा लिया होता है जिस पर सियोंजी की डेथ हुई थी, जिस पर सियोंजी ने सियोला को रिंग पहनाई थी। मरने से 1 दिन पहले उस बोट की मरम्मत की गई थी, सर्विसिंग की गई थी। तो वो डूब कैसे सकती है? यहाँ सियोला के ऑफिस में हम देखते हैं और जिस स्टोरेज रूम में अटैक हुआ था ना, वो इसी की कंपनी का है और सियोला काफ़ी शॉक्ड होती है ये देखकर क्योंकि इसकी ओनरशिप भी सियोला को जल्दी मिलने वाली है। फिर चेयरमैन के पास आती है, एग्जीबिशन की कुछ वीडियोस बनाई होती हैं सियोला ने, वो कहती है अब चेक कर लो एक बार कैसी बनी है। चेयरमैन अपने कंप्यूटर का पासवर्ड डालती है देखने के लिए और चुपके से सियोला इनके कंप्यूटर का पासवर्ड देख लेती है। अब ये हो सकता है बाद में अक्सर खोलेगी और कुछ चेक करेगी, इसीलिए सच ने याद किया होता है। यह बोट वाला मिल गया होता है और इसी ने बोट की सर्विस की थी। बुकिंग करने सियोंजी और उसका एक दोस्त आया था। जुयांग ने यूंग की फोटो दिखाई और कहा मैकेनिक को कि तुम्हें याद है यहीं आया था। मैकेनिक को ज़्यादा याद नहीं है, वो कहता हाँ मुझे तो लगता है यहीं आया था क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका है ना। जुयांग बोलती है सियोंजी की मौत से पहले सर्विस क्यों की थी तुमने? मैकेनिक बोलता है क्योंकि उसकी की मेरे पास नहीं थी और जब की आई तो मैंने कर दी। यहाँ पर यूंग की तबीयत ठीक नहीं होती पर सियोला के कहने पर ये काम करने जा रहा होता है, जिस वजह से यूनहाए इसको बहुत ज़्यादा डांट रही होती है। पर यून मानो हिप्नोटाइज हो गया होता है सियोला की बातों में। यह सियोला ऑफिस में बैठी होती है और सियोंजू के साथ वाली फोटोज को अपनी लाइफ से रिमूव कर रही होती है, जहाँ पर सियोक इसकी काफ़ी केयर करता है, पूछ रहा होता है खाना खाया तुमने, कैसी हो। और एम्प्लॉई का मुंह खुले रह गए होते दोनों का से प्यार करते हुए देखकर और गॉसिप शुरू हो गई होती है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी एम्प्लॉय सामने दोनों को खाना खाते हुए देख लेते हैं। सियोला भी देखती है, नोटिस करती है और बोलती है कि ये देखो पीछे उन लोगों को लगता है कि हमारा अफेयर चल रहा है और फिर एम्प्लॉयज इनको देखकर भाग जाते हैं। सियोक फिर बोलता है कि तुम जून को कब से जानती हो? ये बोलती है जून को यूनजी की मौत से 1 दिन पहले से, जब वो ऑक्शन में आया था और शायद वो मुझे पहले से जानता है, उसके बिहेवियर से लगता है मुझे। सियोक बोलता है शायद उसी ने तुम्हारे तीनों बॉयफ्रेंड को मारा होगा क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे पास जो लड़का आता है वो उसको मार देता होगा। और उसी दौरान बाहर यून खड़ा होकर इन दोनों को देख रहा होता है, बेचारे का दिल टूट रहा है, उसकी शक्ल से पता चल रहा होता है हमें। ऊपर से सियोला सियोक को टिश्यू भी दे रही होती है ना, तो और ज़्यादा ये अंदर से दिल मिला सा क्या होता है। सियोक यहाँ से अपने दोस्त के पास आ गया होता है जो जून की डिटेल निकालने वाला था। डिटेल्स ने निकाल ली होती जहाँ से एक फ़ोटो मिली है एक एनजीओ की, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जून एक बार सीरिया गया था एक एनजीओ के साथ और उसी के साथ सियोला का पहला बॉयफ्रेंड भी है जो कि सीरिया के अटैक में मारा गया था, तुम्हें याद होगा। सियोक फोटो की डिटेल्स लेने एनजीओ पहुंच गया होता है। वो ग्रुप ट्रिप थी कोरियन की जो कि सीरिया में वॉलंटियर करने के लिए गए हुए थे। पर जून के बारे में ज़्यादा इनको पता नहीं चल पाता। पर हाँ, एक आदमी है जो कि उस ग्रुप का मैनेजर था, वो हर एक एम्प्लॉई हर एक वॉलंटियर के बारे में जानता है और वो अभी कोरिया आने वाला है 1-2 दिनों में, अभी आया नहीं है तो वो बता सकता है। सियोक यहाँ से ऑफिस आ गया होता है जहाँ पर जुयांग अभी भी सियोला के बारे में पूछताछ कर रही होती है। सियोक भड़क गया होता है, कहता मैंने तुम्हें 100 बार बोला है कि सियोला इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया, वो खुद एक विक्टिम है। जुयांग बोलते बकवास मत करो, तुम उस लड़की से प्यार करने लगो तभी से बेगी बेगी बातें कर रहे हो। यहाँ पर सियोला उसी सीरिया वाली पेंटिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ना डर रही होती है। एक बच्चा रो रहा होता है अबैंडन्ड एनवायरनमेंट के अंदर, तुम्हें याद होगा। यहाँ पर गिल ने यून को पकड़ लिया होता है, बोल रहा होता है भाई तुमने बोर्ड की सर्विसिंग करवाई थी ना? यून बोलता हाँ बिल्कुल करवाई थी, सियोला ने कहा था करवाने के लिए। यहाँ पर सियोक के पास उसी ग्रुप मैनेजर का फ़ोन आया होता है और जल्दी कोरिया आ रहा है और उसका नाम मिस्टर जिन होता है, वो सबके बारे में जानता है और सियोक के बताने पर वो कहता है कि हाँ 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 मैं जानता हूँ, सियोला और उसके बॉयफ्रेंड दोनों को जानता हूँ, सियोला की वजह से तो उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई थी, मैं तुमको मिलकर सब बताता हूँ, फ्लाइट में हूँ अभी। और सियोला बेसब्री से भागते हुए एयरपोर्ट पहुँच गया होता है और मिस्टर जिन को रिसीव करता है और अपनी कार में बैठाकर जल्दी से लेकर जाने लग गया होता है और इनका कोई पीछा कर रहा है। मिस्टर जिन पहले जून के बारे में बताते हैं कि वो एक रिच फैमिली से आता है और वो वॉलंटियर बन के सीरिया गया हुआ था हमारे ग्रुप में। मतलब इतना अमीर आदमी ऐसा काम तो बहुत ही रेयरली करते हैं। अब ये मिस्टर जिन कुछ एक्स्ट्रा बताया सीरिया के बारे में, वो पीछे वाली कार आकर इनका एक्सीडेंट करवा देती है। तभी एक कार से लड़की उतरती है सुंदर सी ड्रेस पहनकर, ये सियोला होती है जो आकर देख रही होती है सामने कार पलटी पड़ी, उसमें घायल सियोक बैठा हुआ होता है, मतलब गिरा हुआ होता है, ब्लड निकल रहा है और ये उसको देखकर हल्का स्माइल करती है और यहाँ पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की सुबह सियोक को दिखाकर होती है जो कि हॉस्पिटल में होता है और उसको याद आ रहा होता है कि कैसे जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो सियोला बाहर रोड पर खड़ी थी। जुआंग भी सियोला से पूछताछ कर रही होती है कि तुम एग्जैक्ट एक्सीडेंट लोकेशन पर क्या कर रही थी। सियोला इसको डैश कैम वीडियो देती है और बोलती है इसको देख लेना। और फिर इंस्पेक्टर गिल पर आ गया होता है सीन। उन्हाय ने कुछ प्रूफ दिया होता है जिससे साबित हो गया होता है कि यून जी के मौत के समय कहीं दूसरी जगह था,
तो वो बिल्डिंग के ऊपर नहीं था जिसको इन्होंने एक फ़ोटो में देखा था ब्लर ब्लर। और ये समझ क्या होता है कि यून ने कुछ नहीं किया है, हो सकता है ये कोई और कर रहा हो। और यून है, यून को फ्री करवा कर लेकर जाने लग गई और इसको डाँट रही होती है, लेकिन यून का कोई भी ध्यान इसके ऊपर नहीं होता है। सीओ के यहाँ पर मिस्टर जिन को देखने आया होता है, जिन को बहुत ज़्यादा चोट आई है। जुयांग तो डाँटने लग गई इसको कि तुम बिना बताए मुझे क्यों गए? अगर तुमको ज़्यादा चोट लग जाती तो क्या हो जाता? तभी सियोला आ गई होती है और इनकी बातें सुनने लग जाती है। जुयांग सारा ब्लेम सियोला पर डाल रही होती है, लेकिन सियोक का कहना है कि ये किसी और की वजह से हो रहा है। और अपने रूम में आ गया होता है जहाँ पर इसको सियोला बैठी हुई मिलती है। सियोक बोलता है कि तुम वहाँ पर कैसे आ गई थी? क्या कर रही थी? सियोला फिर इसको बताती है और हम देखते हैं पास्ट में क्या हुआ था। ये उसी सीरिया वाली पेंटिंग को देख रही थी जो कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो कि इसको जून ने दिया था। और ये इस बारे में पूछने के लिए उसी एनजीओ में चली गई थी जहाँ पर सियोक भी आया था और इसको वही लेडी मिली थी जिसने सियोक से भी बातें की थी। सियोला यहाँ पर मिस्टर जिन के बारे में पूछने आई थी और लेडी ने कहा था कि मिस्टर जिन तो अभी कोरिया आ रहे तो प्लेन में होंगे और उसी से मिलने के लिए ये भी एयरपोर्ट जा रही थी। और रास्ते पे इसने देखा कि सियोक एयरपोर्ट से आ रहा था मिस्टर जिन को लेकर और एक कार ने सियोक का एक्सीडेंट करवा दिया। बस उसके बाद सियोला ने सियोक की हेल्प की, इसको बचाया, एम्बुलेंस बुलाया और उसकी जान बच गई थी। सियोक समझ क्या होता है कि सियोला ने कुछ भी नहीं किया, इसने तो बल्कि मुझे बचाया। और बताता है कि तुम्हारा फर्स्ट बॉयफ्रेंड सूहो और जून दोनों सीरिया में साथ में वॉलंटियर करने के लिए गए हुए थे। मिस्टर जिन ने बस इतना ही बताया, इसके बाद उनका एक्सीडेंट हो गया तो बता नहीं पाए कि क्या हुआ था और मिस्टर जिन का वेट करना पड़ेगा ना अब उठने का। फिर अपने कोवर्कर से बताता है कि देखो, हॉस्पिटल में रहकर मिस्टर जिन पर नजर रखना है और जैसे इनको होश आए मुझे बता देना। यहाँ पर जुयांग ने सियोला की कार का डैश कैम देखा जहाँ पर वो कार भी दिख गई होती है जो पीछा कर रही थी सियोक का और उसका नंबर भी ये लोग नोट कर लेते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि सियोला ने सियोक को बचाया था। दूसरी तरफ ऑफिस में आज ऑक्शन होने वाला होता है जहाँ पर चेयरमैन फॉरेन लैंग्वेज में क्लाइंट से बातें कर रही होती। सियोला बोलती है आपको स्पेनिश भी आती है, आपने स्पेन में सीखी थी क्या, ये वहाँ स्टडी करती थी? चेयरमैन बताती कि हाँ मैं वहीं थी, लेकिन वहाँ पर मुझ पर कुछ गलत इल्ज़ाम लगा दिए गए जिसकी वजह से मैं शिप में छुप कर बैठ कर कोरिया वापस भाग कर आ गई थी और यहाँ पर साफ सफाई का काम करती थी और अब मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ। इधर सियोक एंड जुयांग उसी डैश कैम को देख रहे होते हैं। कार नंबर प्लेट और ड्राइवर की फोटो सामने आ गई होती है। सियोक तो पहचान गया होता है इस ड्राइवर को, ये वही है जिसने स्टोरेज रूम में सियोला के ऊपर अटैक किया था। यहाँ ऑफिस में सियोला को किसी ने फ्लावर भेजे होते हैं, एक फ़ोन भी भेजा होता है बर्थडे विश करते हुए। एम्प्लॉइज़ को लगता है कि ये सियोक ने भेजा हुआ, कितना रोमांटिक है वो। सियोला फ़ोन लेकर अकेले में भाग जाती है और इसमें हम इसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड सूहो को देख सकते हैं। इसके साथ की फ़ोटोज़ हैं इसकी और एक वीडियो भी होती है जिसमें वो बोल रहा होता है कि अगर तुमने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने मुझसे ब्रेकअप किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा और ये सब मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। और हम फिर फास्ट में आ गए होते हैं, देखते हैं कि सूहो ने अपना प्यार सियोला को बताया था रिंग पहनाने के लिए, शादी करने के लिए पूछ रहा था, रिंग भी लेकर आया था। सियोला ने इसको वहीं पर रिजेक्ट कर दिया था, बोल रही थी कि मुझे रॉयल ऑक्शन में काम मिल गया है तो मैं वहाँ पर अपना करियर बनाऊंगी। सूहो गुस्से में रिंग फेंक देता है। फिर हमें सीरिया का सीन दिखाया गया होता है। जब ये वहाँ पर गया था तो रोज सियोला को कॉल करता था लेकिन उठाती नहीं थी, रीज़न देती थी कि काम में बिजी रहती हूँ। सूहो बोलता अगर तुम मुझसे अलग हुई तो देख लेना मैं अपनी जान दे दूंगा। और सियोला को लगता था ये सब मजाक कर रहा है, लेकिन वो सच में मर गया। लेकिन क्या सही है अभी हमें नहीं पता है। और हम वापस प्रेजेंट में आके होते और देखते हैं जून को, जो कि वही सेम फ्लावर जो इसने सियोला को भिजवाए थे वही लेकर सूहो के मेमोरियल पर आया होता है। यहाँ पर कंफर्म हो गया कि इसी ने फ्लावर और फोन भेजा था और मुझे लगता है कि जून और सूहो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। खैर तो आगे हमें पता चलेगा। यहाँ पर सियोक से जुयांग पूछ रही होती है कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे रात को। सियोक बताता है कि मैं जून का पीछा कर रहा था, वो सस्पेक्ट है मेरा क्योंकि सियोला का पहला बॉयफ्रेंड सीरिया में मारा गया, वहाँ पर जून था। फिर सियोनजी मरा था जिसके रेस्टोरेंट की बोतल जून के घर पर थी, मतलब वो एक दूसरे को जानते थे। फिर यूनजी मरी उस ऑक्शन के दौरान जहाँ पर जून आया हुआ था, मतलब जहाँ जहाँ कांड हुआ वहाँ वहाँ जून पाया जाता है। फिर दोनों रात वाली कार को खोजने के लिए निकल गए होते सीसीटीवी की हेल्प लेकर। एक पार्किंग पहुंचते और गाड़ी इनको मिल गई होती है। इसमें इनको एक पेपर दिखता है जिस पर एक टावर का एड्रेस लिखा हुआ है। सियोक गाड़ी की छानबीन करने को बोलकर इस टावर की खोज में निकल जाता है। यहाँ पर सियोक टावर आ गया होता है और ये किसी और का नहीं बल्कि जून का टावर होता है, इसी में इसकी कंपनी है। लेकिन ये अंदर नहीं जाता, वहां से सीधा फ्लावर लेकर पहुंच जाता है सियोला के घर पर क्योंकि आज सियोला का बर्थडे है और इन पर कुछ नजर रख रहा होता है। तो दोनों जानते हैं इसलिए दोनों कपल की तरह रिएक्ट करने लगे होते हैं और घर में आ जाते हैं। फिर सियोला इसको फ्लावर दिखाती जिसको भेजा था आज किसी ने, लेकिन फोन नहीं दिखाती ना ही वीडियो। यहाँ पर सुखजी के साथ यून बैठा होता है बार में। सुखजी बोल रही होती है, भड़का रही होती है, बोल लो कि अरे आज पहली बार है जब सियोला तुम्हारे साथ नहीं है अपने बर्थडे पर, वो किसी और के साथ है, क्यों नहीं है तुम्हारे साथ। सियोक यहाँ बता देता है कि मेरा पीछा करने वाली गाड़ी और वो आदमी जो है वो जून का आदमी है।
और सियोला समझ गई होती कि फ्लावर भी उसी ने पक्का भेजा होगा। फिर सियोक इसको इंश्योरेंस दिखाता है। सेम वही पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं कि लड़का पहले प्यार में गिरेगा, फिर इंश्योरेंस करवाएगा, फिर क्रिमिनल आएगा और इसको मार देगा, ठीक है। और इस बार अगर वो क्राइम करने आता है जो खूनी है तो उसको पकड़ लेंगे। सियोला गुस्से में डॉक्यूमेंट्स फाड़ देती है और सियोक को यूज नहीं करना चाहती है। कहती है मारे जाओगे तुम, मतलब पंगे। ये प्यार में पड़ चुका होता, बोलता है मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और सियोक फिर अपनी बहन के बारे में बता रहा होता है कि कैसे उसके साथ गलत हुआ और मैं उसके खूनी को सजा भी नहीं दिलवा पाया, मैं कितनी गिल्ट में हूँ। सियोला इसको कंफर्ट देती है और दो लोग किस करने लगे होते हैं, लेकिन इस बार रियल वाली कर रहे होते हैं, ना कि मजाक वाली। इतने में हॉस्पिटल से खबर आती है कि मिस्टर जिन उठ चुके हैं। सियोक जल्दी से हॉस्पिटल जाने लग जाता है और जब भी निकलता है तो सियोला पीछे से किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में मिस्टर जिन को मारने पहुंच गया होता है, उनके मेडिसिन में पॉइजन डाल रहा होता है और सियोक के सामने से निकल गया होता है। सियोक को शक हो जाता है इस पर, इसलिए इसका पीछा करता है, पर आदमी इस पर अटैक करके यहाँ से भाग जाता है। सियोक पर हॉस्पिटल आता है और हम देखते हैं कि जिन की जगह इसका कोवर्कर लेटा हुआ था और जिनको इन्होंने छुपा दिया था तो उसकी जान बच गई है। ऊपर से कैमरा सेटअप भी होता है तो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया होता है कि आदमी कैसे अगर पॉइजन मिला रहा था दवाई के अंदर। सियोक बोलता है आदमी ने डॉक्टर की ड्रेस नहीं पहनी थी, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो ये जाकर डस्टबिन चेक करते हैं तो उसमें डॉक्टर की ड्रेस मिल जाती है और वो इंजेक्शन भी, जिसके ऊपर क्रिमिनल के फिंगरप्रिंट पक्का होंगे और ये लोग इसको रख लेते हैं। फिर सियोक जिन से मिलता है और जून की फोटो दिखा के पूछने लगे कि यही है जून, एंड बहुत सारी फोटोज और दिखाता है। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि जून और सुहो दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे, बिल्कुल भाई जैसे। तभी एक दिन वहां पर टेररिस्ट अटैक हो गया और सुहो उसमें मारा गया था। सियोला के पीछे दीवाना था वो पूरी तरह से, बोलता था अगर सियोला नहीं मिली तो मर जाऊंगा मैं, और सियोला ने उसको छोड़ दिया था। इधर जून भी सुहो के साथ अपनी फोटोज को देख रहा होता और जला देता है इसको। और मिस्टर जिन ने बता दिया था कि सुहो का मेमोरियल कहाँ पर, इसलिए सियोला को लेकर सुहो के मेमोरियल पर आया होता है। सियोला ने सेम फ्लावर्स देखे यहाँ पर और सुहो वाली वीडियो भी सियोक को दिखा देती है कि देखो वो कैसे मेरे पीछे पागल हो रहा था। सियोला को वो धमकी दिया करता था कि मैं मर जाऊंगा अगर तुम नहीं मिली मुझे। तो सियोला हमेशा एक कदम आगे चल रही है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे इसका कोई कांड ये सामने आने वाली होती, पकड़ी जाने वाली होती, शक होने वाला होता, वैसे ही ये खुद से बता देती है उस चीज़ को और यहाँ पर ये बच रही है। लेकिन हमें भी नहीं पता कि ये सच में अपराधी है कि नहीं है। बता रही होती है कि सुहो बहुत ही गंदा था, मुझे टॉर्चर करता था वो। लेकिन अगर वो इसको टॉर्चर करता था तो जब इसका ब्रेकअप हुआ था तो ये डिप्रेशन में क्यों चली गई थी, दवाइयाँ क्यों खाती थी, और उसके बाद ये डॉक्टर से क्यों मिली थी जाकर, है ना। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होता मुझे यहाँ पर। खैर ये झूठ बोल रही होगी, हो सकता है। ये बता रही होती कि इसलिए मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो मुझे मरने की धमकी देता रहता था, मुझे लगता तो मजाक कर रहा है, लेकिन सच में मर गया। जून उसका फ्रेंड है और वो शायद मुझसे बदला लेने आया हुआ है। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते हो ना, जानती हूँ मैं। सियोक बोलता है नहीं नहीं, मैं तो पूरा भरोसा करता हूँ तुम पे। और अगले सीन में सियोक सियोला के बैग पर एक कैमरा लगा इसको जून को ऑफिस में भेज देता है। बाहर बैठकर लाइव सब कुछ देख रहा होता है, जहाँ जून सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा रहा था स्टोरेज रूम की। सियोक का फ्रेंड सीसीटीवी हैक करके फोटोज रिसीव कर लेता है, जिसमें एक फोटो मिलती है उसी ड्राइवर के साथ जून बैठा होता है, वही ड्राइवर जिसने सियोक का एक्सीडेंट किया था हॉस्पिटल में, कल मिस्टर जीन को मारने आया था, स्टोरेज रूम पे सियोला पर अटैक किया था, है ना। वो एक्चुअल में जून का ड्राइवर है। और हॉस्पिटल में मिली ड्रेस एंड पॉइजन की बोतल के ऊपर भी फिंगरप्रिंट मिल गए होते हैं मिस्टर गिल को, उसी आदमी का, और कंफर्म होता है कि वो जून का ही आदमी। सियोला यहाँ पर जून को ऑक्शन में इनवाइट करने आई होती है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा आर्ट पीस बिकने वाला है, और बातों बातों में पूछती है कि तुमने मुझे वो पेंटिंग क्यों दी थी जिसमें वॉर में वो लड़का फंसा हुआ है। उस सीरिया वाले पेंटिंग की बात कर रही होती है ये। और बोलो सुहो के साथ सीरिया तुम क्यों गए थे और मुझे परेशान क्यों कर रहे हो। जून बोलता है क्या लगता है मैं तुमसे रिवेंज ले रहा हूँ, और हंसने लग जाता है। बाहर बैठा सियो भागते हुए अंदर आ रहा होता है क्योंकि सियोला की जान को खतरा है, ऐसा चिल्लाता है ये। लेकिन एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है। जून कहता है कि नहीं, मैं रिवेंज लेने नहीं आया हूँ, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो, कि मेरा दोस्त मर गया तुम्हारे लिए, और तुम तो सच में इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि कोई भी मर सकता है तुम्हारे लिए। सियोला बोलती है तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या। जून बोलता है बिल्कुल करता हूँ। इतने में फायर अलार्म बजने लग गया होता है जिससे जून पैनिक हो गया क्योंकि सेम अलार्म सीरिया में भी अटैक के दौरान बजाया गया था। सेक्रेटरी उसको संभालने लग जाती है और जून सियोला को यहाँ से भगा देता है। बाहर सियोक था जो कि सियोला को यहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में जून सीसीटीवी देखता है तो अलार्म सियोक ने ही बजाया था। यहाँ पर सियोक सियोला को ड्राइवर के बारे में बता रहा होता है। सियोला बोलती है
कि जून और भी चीज़ें मुझे बताने वाला था, लेकिन वो अलार्म बज गया जिस वजह से वो बता नहीं। सियोक बोलता मैं नहीं बजाया था ताकि तुम्हें बचा सकूँ। यहाँ पर जून किसी को कॉल पर बोल रहा होता है कि तुम कोरिया मत आना अभी, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। सियोला यहाँ पर घर आ गई होती है। दोनों को लग रहा होता है कि ड्राइवर किलर है, लेकिन सूहो के रिवेंज के लिए इतना बुरा क्यों करेगा जून, है ना? क्योंकि इतने सारे लोगों को तो नहीं मार सकता है ना। तो सियोक बोलता है कि हम जून को गुस्सा दिलाते हैं, वो शायद हो सकता है वो सब कुछ उगल दे, बोल देगा। सियोला बोलती है नहीं नहीं, वो तुमको भी मार सकता है ना? सियोक खुश हो रहा होता है कि वाह, सियोला तो मेरी फिक्र करने लग गई है। फिर सियोक मिस्टर जिन से बताता है कि तुम पर अटैक किया था जून के आदमी ने, पर मिस्टर जिन को भरोसा नहीं है। जून इतना अच्छा लड़का है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता, तो अटैक कैसे ही करवाएगा। फिर ड्राइवर और जून की फोटो गिल के पास दी गई होती है, लेकिन इतना सबूत काफ़ी नहीं है जून को अरेस्ट करने के लिए। इतने में गिल की वाइफ आ गई होती है खाना लेके। हाँ, वही सफ़ेद बालों वाली औरत, और सस्पेक्ट चार्ट को बड़ी ध्यान से और गौर से देख रही होती है। जुयांग ये सब कुछ नोटिस करती है। अबे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रोज़ खाना देने के बहाने से आती है और पुलिस की जो प्लानिंग है वो देख कर बाहर जाती हो। खैर वो तो बाद में पता चलेगा हमें। इधर सियोक अपने काम में लगा होता है, जिसके पास एक इंश्योरेंस केस आया हुआ है कि एक बड़ी कंपनी का ट्रक जिसमें बहुत कीमती आर्ट पीस रखे हुए थे, उसमें आग लग गई और सब कुछ जल गया। तो अब इंश्योरेंस का पैसा देना पड़ेगा इनको। यहाँ पर सियोला मीटिंग में होती है, अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही होती है जो कि ऑक्शन होने वाला है। इस बार सियोला ने अपनी इस प्रोजेक्ट की असिस्टेंट चुना होता है सांगी नाम की एक एम्प्लॉय को। वहीं पर बैठी दूसरी एम्प्लॉय जिसका नाम नाही होता है, उसको काफ़ी बुरा लगा होता है, वो जल रही होती है। सियोक यहाँ ट्रक की डिटेल्स देख रहा होता है। ट्रक पहले गया, ट्री से टकराया और आग लग गई और खत्म हो गया जलकर सब कुछ। सेम इसकी बहन की कार की तरह, वो कार भी ट्री से टकराई थी और वो मर गई थी। सेम केस होता है एकदम बिल्कुल ही, गाड़ी, ट्री डैमेज और इंश्योरेंस। फिर अपने फ्रेंड को कॉल करके किसी यूनसू नाम के आदमी की डिटेल्स निकालने को बोल रहा होता है। और इसी दौरान हम यूनसू को देखते भी हैं। सियोला के ऑफिस में आया होता है। सियोला भी इसको नोटिस कर रही है, देख रही होती है कि कैसे ये सीधा चेयरमैन से मिलने पहुंच गया होता है। चेयरमैन बोलते हैं मैंने तुम्हें आने को मना किया था ना, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? यूनसू बोलता है मैं आपकी डील करवाने आया हूँ, पर मुझे 10% चाहिए उसका। चेयरमैन बोलती है कैसी बकवास कर रहे हो? यूनसू बोलता है आपने ही मुझे पाला है और यही तो सिखाया है मुझे, और जाने लग जाता है। तभी पार्किंग में सियोक आ गया होता है, लेकिन इसको देख नहीं पाता ये। अंदर आकर सियोला को ट्रक केस दिखाता है और बताता है कि मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सियोला जो ऑलरेडी ये ट्रक केस के बारे में जानती है, इंश्योरेंस मनी बहुत सारा मिलने वाला है। सियोला बताती है कि देखो, जो ट्रक में आर्ट था ना वो नकली होगा, असली कोई भी नहीं चलाता है, और ये सब प्लानिंग होती है, और ये करने वाली है इसकी चेयरमैन। हाँ, इसी की कंपनी का ट्रक जला है, ये बहुत तेज चेयरमैन होती है। नकली आर्ट जला के उसके इंश्योरेंस मनी को ले लेती है। और हम मान भी सकते हैं क्योंकि तुमने देखा होगा कि इसके पास एक सीक्रेट रूम है जिसमें बहुत सारा इसने आर्ट ऑलरेडी रखा है, वो असली वाला होगा सारा, छुपा के रखती है। सियोला और बताती है कि मेरे डैड भी आर्टिस्ट है, और जो लोन शार्क उनको मारा पीटा करते थे उनकी बॉस और कोई नहीं बल्कि मेरी चेयरमैन ही थी। यह सियोला के डैड को हम देखते हैं जिन्होंने एक फैमिली पेंटिंग बनाई थी। तुम्हें याद होगी ये पेंटिंग चेयरमैन के सीक्रेट रूम में हम पहले भी देख चुके हैं। और ये चेयरमैन ने जो उस टाइम लोन शार्क की बॉस हुआ करती थी, जबरदस्ती ये पेंटिंग उनसे छीन ली थी। सियोला यहाँ पर इसलिए आई हुई है क्योंकि अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहती है चेयरमैन से। यहाँ पर ये खुलासा करती है। सियोक बोलता है तो अगर चेयरमैन को बर्बाद करना है तो रियल आर्ट खोजना होगा, कहाँ पर रखा होगा? सियोला जानती है कि वो सीक्रेट रूम में है। इसने कई बार अंदर जाने का ट्राई भी किया है पर जा नहीं पाई है। सियोक बोलता है इस बार हम दोनों मिलकर जाएंगे अंदर। बाहर ज्यूक खड़ा है जो इनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। इतने में यून आ गया होता है पर इसको टोक देता है। ज्यूक तो भाग गया, लेकिन यून इन दोनों को अंदर साथ में देख के काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है। यहाँ पर ना ही चेयरमैन के पास आई होती है, सियोक की इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, क्योंकि इसको चेयरमैन का चमचा बनकर बिल्कुल यूनजी जैसा बनना है जो कि मर चुकी है। चेयरमैन बोलते नहीं, यूनजी जैसी नहीं, तुम सियोला की तरह सक्सेसफुल बनोगी। सियोक फिर हमें एक लड़की के साथ दिखता है जो कि जून की कंपनी की एक्स एम्प्लॉय है। बताते कि जून जब बहुत दिनों बाद कंपनी में लौट कर आया था तो सिक्योरिटी चेक के दौरान मशीन जून को डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, उसका फेस नहीं ले पा रही थी। इसलिए जून ने सारी मशीन को चेंज करवा दी और सभी एम्प्लॉयज़ को भी काम से निकलवा दिया, और अब नए एम्प्लॉयज़ रखे हैं उसने। ये बात सियोक को अजीब लगती है। वो मिस्टर जिन से बताता है अजीब बात है ना कि मशीन डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही उस पर्सन को जो वो पर्सन है। तो यहाँ पर पहला शक ये जाता है कि वो जून नहीं बल्कि कोई और है जो कि नकली जून बनकर बैठा हुआ है। यून को देखते हैं जो कि ऑलरेडी सब कुछ जान गया होता है सियोला, जून और सुहा के बारे में। तो सियोला इसको खुद सब कुछ बता रही होती और ये भी कि हमको जून पर शक है। यून बोलता है अरे तो मुझे बताती ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता, लेकिन तुम तो सियोक की हेल्प ले रही हो। सियोला बोलते रही नहीं नहीं, तुम भी हेल्प कर सकते हो। और दोनों जून के एक कॉलेज फ्रेंड के पास आए होते हैं। ये बताता है कि जून उससे कुछ टाइम पहले मिला था, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पा रहा था। यहाँ पर मिस्टर जिन को कुछ याद आता है। सियोक को कॉल करके बताते हैं कि सीरिया में जितने भी काम करने वाले
वॉलंटियर गए थे, हमने सबका डीएनए लिया था। तो डीएनए से पता कर सकते हैं कि ये जून रियल है या फेक है। जल्दी ऑक्शन डे आ गया होता है और सभी यहाँ पर आए होते हैं। सियोक जून को धमका रहा होता है कि अगर सरेंडर कर दोगे तो कम सजा मिलेगी। जून हंसने लग गया होता है, बोलता है कि मुझे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। सियोला भी अपना काम कर रही होती है और जून को कुछ पिला कर ये लोग उसको पैनिक अटैक दे देते हैं यहाँ पर। और सियोला इसको मेडिसिन इंजेक्ट करती है और इंजेक्शन सियोक को निकाल कर दे देती है। सियोक बाहर आ गया होता है, एक तरह से सैंपल होता है ये डीएनए के लिए, जिसका ये लोग अब टेस्ट करेंगे। यूना इधर सब ड्रामा देख रही होती है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट सियोला के ऑफिस से चोरी करके जूक को ले जाके दे देती है। इसमें सियोला के सभी एसेट्स की लिस्ट होती है कि उसके पास कितनी ज़्यादा धन संपत्ति है। यहाँ पर सियोक ने सैंपल फोरेंसिक में दे दिया होता है चेक करने के लिए। सियोला यहाँ जून से पूछ रही थी कि बताओ कौन हो तुम। जून इसे कहीं चलने को कहता है और फिर हम देखते हैं कि ये इसको एक बड़े से घर में लेकर आता है जो कि जंगल के बीचों बीच है। सियोला को कुछ याद आता है, इसका बॉयफ्रेंड सुहो था, वो हमेशा ऐसी बात करता था कि हमारा एक बड़ा सा घर होगा जो कि जंगल के बीच में होगा, घर के बाहर एक झूला लगा होगा और ये सेम घर वैसा ही होता है जैसा वो बताया करता था। जून ने बनाया, ये बता रहा होता घर को। सियोला बोलती है कि तुम सुहो हो ना, और यहाँ पर फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई होती है कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है जून से, मतलब कि ये सुहो होता है। हाँ, जून बोलता हाँ मैं सुहो हूँ। सियोला बोलती है पर तुम यहाँ पर कैसे। और फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया गया होता है। एक दिन काम के दौरान सुहो ऑफिस आया था और सियोला से बोल रहा था कि मैं सीरिया जा रहा हूँ, तो तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगी। सियोला कहती है नहीं, मैं काम करूंगी, मुझे काम है यहाँ पर बहुत सारा। और सुबह ने इसका फोन भी चेक किया था जिसमें एक मैसेज आया हुआ था कि एक आदमी है जिसकी खातिरदारी करनी है होटल में जाकर, है ना, सियोला को। अब भाई यहाँ पर क्या होता है कि सुहो को ऐसा लग रहा था ना कि ये गलत काम करती है होटल में जाकर, है ना, तो इसने पीछा भी किया था और देखा था कि सियोला एक ओल्ड मैन के साथ होटल रूम में जा रही है। तो ये गुस्सा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें तो ऐसा बहुत अच्छा लगा होगा उस ओल्ड मैन के साथ, तूने मस्ती की थी। सियोला बोलती है मैं वहाँ काम करने गई थी, बकवास मत करो। सुहो फिर बताता है कि सीरिया में जून और सुहो दोनों सेम कपड़े पहना करते थे जब वॉलंटियर करते थे। तो फिर एक दिन अटैक हो गया वहाँ पर, सुहो का पूरा फेस जल गया था। उसको जून समझकर रेस्क्यू करके लेकर आ गए थे कोरिया में, बल्कि जून तो वहाँ पर मारा जा चुका था, जिसको लेकर आए थे वो सुहो था। अब यहाँ पर कोरिया में सर्जरी होने लगी और कोरिया में सर्जरी कितनी ज़्यादा पॉपुलर है ये तो तुम सबको पता है। अब उन लोगों ने जून जैसा फेस बना दिया इसका, जून समझ के उससे मैं बोल रहा होता है कि तुमने मुझे छोड़ा क्यों, क्योंकि मैं गरीब था, तुम रिच बिजनेसमैन को खुश किया करती थी होटल में जाकर, इसलिए मैं भी अब अमीर बन चुका हूँ और तुम्हें पैसे ऑफर करता हूँ, लेकिन तुम पैसे भी नहीं लेती है, तुम्हें चाहिए क्या, मुझसे शादी कर लो। और उसको पकड़ने लग गया होता है। सियोला गुस्से में चिल्लाने लग गई होती है। शियोक बाहर सियोला को खोज रहा होता पागलों की तरह, क्योंकि सच्चाई तो जान गई है। उसके घर को देखता है, फिर चला जाता है जून के घर पे जहाँ पर बहुत सारी अंदर फोटोज लगी होती है। सियोला के जितने भी इर्द गिर्द लोग रहते थे ना, ऑफिस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब की फोटो लगाई होती है। हालांकि फैमिली में तो उसका कोई था नहीं, ठीक है। अब जल्दी किल भी यहाँ पर आ गया होता है, सब चेक किया जाता है और जून को, जो कि एक्चुअल में सुहो होता है, इन सब पे वो नजर रखा करता था। तो उसका नंबर ट्रैक करके पुलिस उस लोकेशन पर पहुंच गई होती है जिस बंगले या जिस घर में वो दोनों हैं। जब ये जाते हैं तो जुयांग देखती है कि नीचे ब्लड फैला हुआ है। जब वो फॉलो करने लग जाती है तो देखती है कि जून की डेड बॉडी पड़ी हुई है वहां पर, और वहीं पर सियोला बैठी है जिसका मुंह पर काफी ब्लड लगा हुआ है, मानो सियोला ने इसकी जान ले ली हो। और ये सबने देखा यहाँ पर, और इधर खत्म हो जाता है एपिसोड 8। एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है, जैसे कि हमने देखा था कि सुहो सियोला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लग गया था जब वो उसको अपने सीक्रेट घर पर लेकर गया था। सियोला ने खुद को बचाने की कोशिश की थी, तभी घर की लाइट चली जाती है और इतने में किसी ने सुहो को मार दिया था। और सीन की शुरुआत फिर वहीं से हो जाती है। देखते हैं हम लोग कि सियोला ब्लड के साथ बैठी हुई थी सुहो की बॉडी के पास, और सबको लग रहा था कि सुहो को इसने मार दिया। सियोला काफी रो रही थी। जुयांग तो सियोला को खत्म कर देना चाहती है, इसके ऊपर फायर भी कर देती है, जो कि शियोक सामने आकर इसको बचा लेता है और गोली जाकर शियोक को लग गई होती है, यानी उसके बाजू के ऊपर। इतने पुलिस आती है और सियोला को अरेस्ट कर लेते हैं। गिल तो शियोक पर चिल्लाने लग गया होता है कि यहाँ पर कोई मर गया है और तुझे तेरी गर्लफ्रेंड नजर आ रही है। जल्दी सुहो का घर भी चेक किया गया होता है जहाँ पर वो रहा करता था। सियोला से फिर पूछा गया पर वो कुछ बताती नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ था। इधर शियोक उसी घर में छानबीन करने आया होता है, यानी कि सुहो के सीक्रेट घर में। जिस वेपन से मारा गया था, ऐसा कहना है पुलिस का, वो वेपन तो यहीं पर पड़ा हुआ है। मतलब जो सियोला के पास वेपन था वो बाहर से आया था, वो कहीं और का था। लाइट चेक करता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया था जिसने पहले अंधेरा किया और फिर वो सारा यहाँ पर कांड हुआ था। शियोक समझ क्या होता है कि चारों तरफ यहाँ तो जंगल है, तो हो सकता है कि कोई आया होगा, मार कर जंगल में भाग गया होगा, इसलिए ये भी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। और रास्ते पे जाते हुए इसको ट्री पर ब्लड नजर आता है और बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है कि सियोला बेकसूर है, उसने नहीं मारा है।
अब चेयरमैन यहाँ पर कुछ भी करके सियोला को बचाना चाहती है। इन्हें लगता है कि जून मर गया है, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक था, सबको तो जून ही लगता है ना। और उसने इतनी सारी कीमती कीमती पेंटिंग्स रखी थी ना अपने पास, तो पेंटिंग्स कहाँ जाएंगी, किसके नाम होंगी, तो ये लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं, गरीबी आ सकती है ना। इधर सुखजी और यून भी सियोला से मिलने आए होते, लेकिन सियोला इनसे भी नहीं मिलती है। सियो इधर गिल को प्रूफ देते हुए बोलता है कि देखो वो जून नहीं बल्कि सुहो था, सियोला का पहला बॉयफ्रेंड। प्लास्टिक सर्जरी करके जून बन के यहाँ पर रहता था, जबकि जून तो सीरिया में मारा गया था। गिल बोलता है चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर एक मर्डर हुआ है और सियोला खूनी है। सियोक बोलता है एक बार मैं ट्राई करूँ पूछ के, और फिर इसको परमिशन देते हैं। सियोक आता है अंदर, ये बताता है कि सूहो था, मैंने डीएनए टेस्ट में पता करवा लिया था, और तुम उसके साथ वहाँ पर क्यों गई थी, वहाँ पर और कौन था बताओ मुझे। सियोला बोलती है मैंने ही मारा है सबको, सबको इंश्योरेंस करवा कर मार देती हूँ पैसों के लिए, अपने पेरेंट्स को भी मारा था मैंने, और अपने शोल्डर से कपड़ा हटा कर जला हुआ मार्ग दिखाती है। सियोक ने इसको कवर किया, और ऐसा ये इसीलिए कर रही थी ताकि सियोक खुशी से रह सके, इसको कोई दिक्कत विक्कत ना हो, वरना खूनी सियोक को भी मार देगा, इसको पता है। सियोला इससे बात नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। अब बाहर आ गया होता है ये, तो जेयांग बोलती है कि तुम ठीक हो ना। सियोक बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि इसी ने तो गोली चलाई थी इसके ऊपर। इतने में एक सियोला का लॉयर आ गया होता है। इधर कंपनी में यही सब गॉसिप चल रहा होता है, किसी को उस पर यकीन है, किसी को नहीं है, किसी को लगता है वो खूनी है, और कोई कह रहा था इनोसेंट है वो। इधर लॉयर इसे बचाने के लिए नहीं बल्कि कंपनी से निकालने के लिए आया होता है। बोल रहा होता है कि तुम एक बार कंपनी छोड़ दो, इस पे सिग्नेचर कर दो, फिर हम तुम्हें बचा लेंगे। पर ये साफ झूठ होता है, कंपनी छोड़ते ही ये लोग इसको देखने तक नहीं आएंगे। सियोला फाड़ के फेंक देती है और बोलती है मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगी। इधर ट्री का ब्लड चेक करवाया होता है सियोक ने, वो सूहो का ही होता, मतलब सच है, खूनी जंगल से ही भागा है उसको मारकर, और उसके हाथों से ट्री पर ब्लड लग गया होगा। सियोला फिर सब कुछ बता रही होती है। सूहो इसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। इतने में इसने अपने बचाव के लिए एक वेपन उठा लिया, वहीं पड़े हुए डेकोरेशन के सामान में से। सूहो ने कहा कि मारोगे मुझे, मारो मारो, और इतने में लाइट चली जाती है। सूहो इसको धक्का मार के गिरा देता, तो कहता तुम यहीं पे रुको, मैं भी चेक करके आता हूँ। और बाहर जाता चेक करने के लिए, वो काफी देर हो जाने के बाद भी जब नहीं लौटता, तो ये जाकर देखती है कि क्या हुआ, तो वहाँ पर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है। जुयांग ने कहा कोई और था वहाँ पर। सियोला बोलता मुझे क्या पता है, तुम लोग जाके पता करो, मेरा काम नहीं है ये। और रिपोर्ट में यहाँ पर साफ आ गया होता है कि सूहो का ब्लड मिला ट्री पर, मतलब किलर भागा है वहां से जंगल की तरफ। सियोला को छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को। सियोक बोलता है ऑक्शन में किसी ने सूहो को ड्रिंक करवाया था पीनट डाल के उसमें, जिसके बाद उसको अटैक आया था, बेहोश हो गया था। तो एक पर्सन है जो पार्टी में था, वो जानता था कि वो सूहो है, और जिसने उसको ड्रिंक भी दिया था, और उसी ने मारा होगा उसको। पता करो कि वो है कौन। अगली सुबह सियोला को छोड़ दिया गया होता है। सियो का आया होता है इसको लेके जाने के लिए, इसे अपने साथ अपने घर ले जाना चाहता है, क्योंकि खतरा है ना वहाँ, तो किलर इसको भी मार सकता है। और बोलता है कि अगर तुम खूनी भी हो तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और सब प्रूफ मिटा दूंगा मैं। और सियोला जाने लग गई होती है इसके साथ। बाहर यून भी होता है, जो इनको देखकर काफी सैड फील कर रहा होता है। हम साफ देख सकते हैं सियोला को और सुहो के खून के ड्रीम आ रहे होते हैं। सियोक इसका अच्छा अच्छा ख्याल रखता है, खाना खाने को कहता है, और यहाँ पर शुभ जी उनको बता रही होती है कि तुम सियोला से दूर रहना, जो उसके पास जाता है वो मर जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हें वो सुबह याद है ना, सियोला का बॉयफ्रेंड जिसको पीनट बटर से एलर्जी थी, एक बार हमने गलती से उसको खिला दिया था बहुत पहले, और उसको पैनिक अटैक आ गया था, तो सियोला ने उसको इंजेक्ट करके ठीक किया था। ये बहुत पहले की बात बता रही होती है। यून बोलता नहीं मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है। सियोला फिर यहाँ पर सियोक को छोड़कर अब जाने की बात कर रही होती है। सियोक उसको रोकता है, लेकिन ये रुकती नहीं है, क्योंकि इसको कुछ छानबीन करना होता है, इसलिए यहाँ से ये चली जाती है। और सियोक का फ्रेंड इसे ह्यूनसू का एड्रेस दे देता है। सियोना यहाँ पर सीधी ऑफिस आ गई होती है काम को कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन चेयरमैन इसको देखकर बहुत खुश होती हैं। इतने में जूक और संगमी आ गए होते हैं, पर अब सियोला यहाँ से काम नहीं कर सकती, उसको यहाँ से निकाल कर जो लोग बुसान भेज रहे होते हैं, तो ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसकी जगह पर यहाँ पर संगमी काम करेगी। सियोला बोलते ठीक है निकाल दो मुझे, कोई बात नहीं। अभी इतने में यून आ गया होता है। सियोला बोलती है अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। यून बोलते क्या हो, मैं तुम्हें छोड़ दूँ कहीं। ये कहती है नहीं, अब मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर किन ने यूनाई को फिर से पकड़ लिया होता है। ऑक्शन का सीसीटीवी चेक करने पर दिखाया गया होता है कि सूहो को इसी ने वो ड्रिंक पिलाई थी उस दिन जब वो गिर गया था पैनिक अटैक आने के बाद। यूना बोलती मेरा तो काम है ड्रिंक देना, मुझे नहीं पता ये तो किसने किया। पुलिस ने एक और सीसीटीवी दिखाया, जब सूहो सियोला को लेकर जा रहा था ना उस रात अपने उस सीक्रेट वाले घर पे, तो इन्हें उनका पार्किंग तक पीछा कर रही थी चुप चुप के। गिल बोलता है ये क्यों कर रही हो, ये तो काम का हिस्सा नहीं लग रहा कहीं से। सियोक भी यहाँ पर यूनसू की फोटोज को देख रहा होता है, उसके एड्रेस को भी पता कर लिया होता है उसके दोस्त ने, और ये सीधे उसके घर पर पहुंच जाता है।
घर के बाहर एक कुरियर रखा होता है जिसकी फोटोज ले ली होती है सियोक ने। और फिर यूनसू को हम देखते हैं जो कि नीचे अपनी कार में आ रहा होता है। लिफ्ट में घुसता है और ऊपर लिफ्ट के बाहर ही सियोक खड़ा होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों मिलने ही वाले थे कि तभी सियोला आती है और सियोक को खींच कर लेकर यहाँ से चली गई होती है। यूनसू आता है और वो अपने घर पे चला जाता है। और यहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है जिसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं था, बिकॉज अब एंडिंग आ चुकी है तो बहुत ही कम कंटेंट होता है, बहुत ही लंबी लंबी बातें करते हैं और स्लो मोशन चलता रहता है। हालांकि ये जो यूनसू का करेक्टर, इसके बारे में बता दूँ ये कौन है, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। ये वही आदमी है जिसने सियोक की बहन को मारा था, उसका बॉयफ्रेंड बन के रहता था और फिर उसका एक्सीडेंट करके उसके इंश्योरेंस के पैसे लिए थे। एपिसोड 10 की शुरुआत वहीं से होती है। सियोला को हम देखते हैं जो कि यूनसू से मिलने के लिए आई हुई थी यहाँ पर। इतने में उसने सियोक को देखा और उसको छुपा गया था। यूनसू फिर अपने घर पर आता है और अपने पार्सल को उठाता है और घर में चुपचाप चला जाता है। सियोक इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। ये बोलते तुम क्यों आए हो यहाँ पर। ये बताता है कि यूनसू का पीछा कर रहा था और यूनसू ही है जिसने मेरी बहन को मारा था। ये बोलती है मैं तो चेयरमैन की प्रॉपर्टी देखने आई थी, क्योंकि ये जो घर है यूनसू का ये भी चेयरमैन के नाम पर ही है। सियोक बोलता है यूनसू चेयरमैन को कैसे जानता है। शिवला बोलता है मुझे नहीं पता और यहाँ से चली जाती है। सियोक तो गुस्से में यूनसू का घर देख रहा होता है और पास्ट में चला गया होता है। हम देखते हैं कि सियोक की बहन बहुत ही अच्छी लड़की थी और ये उसका बॉयफ्रेंड था। एक दिन उसने कॉल करके बोला सियोक को कि तुम्हारी बहन मर गई एक्सीडेंट में, और कोर्ट ने यूनसू को छोड़ भी दिया था, इसलिए इसको सजा दिलवाना चाहता है और उसके पीछे लगा रहता है। अब ये क्या कर रहा है कि यूनसू की कार में जीपीएस लगा देता है ताकि उस पर नजर रख सके। ये यूनाई के ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा होता है कि यूनजी को तूने ही मारा था उस रात, और तूने कॉल करके बताया था कि सियोला ने मारा उसको यानी यूनजी को, तो तुम ही हो किलर। पुनः पागल हो गई होती है, बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं सियोला पर इसलिए नजर रखती हूँ क्योंकि मुझे उस पर शक है और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उससे नफरत करती हूँ। यहाँ पर सुखजी से भी पूछा जा रहा होता है कि यूनजी की मौत वाले दिन जो ऑक्शन हुआ था उसमें तुम वहां पर क्यों आई थी, तुम्हारा क्या काम, तुम्हें तो इन्विटेशन भी नहीं किया था। सुखजी बताती है कि सियोला ने बुलाया था मुझे क्योंकि मैं सिंगल हूँ ना और पार्टी में कोई अच्छा लड़का खोजने पहुंच जाती हूँ। और बताती है कि एक दिन जब ये सियोला के साथ अपने बाहर में बैठी हुई थी तो बाहर से यूनजी बहुत ही बुरी तरह से सियोला को घूर रही थी, और हम उस ऑक्शन वाली रात को भी देख सकते हैं कि सुखजी ने इसको खींचा था मरने से पहले यानी कि यूनजी को। और उस रात बोल रही थी कि सियोला से जलना बंद कर दो, तुमसे ऊंचे पोजीशन पर है तो तुम उससे जलती हो, अगर तुमने उसका कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बस ये बात हुई थी। इसको लगता था सुखजी को कि वो इसलिए घूरती है क्योंकि ये पोजीशन अच्छी है, मतलब सियोला की ऑफिस के अंदर। लेकिन असली रीजन तो ये था कि सियोला ने उसके बॉयफ्रेंड को पटा रखा था, यानी कि उस डॉक्टर को जो कि मर चुका, तुम्हें याद होगा। यहाँ पर चेयरमैन एंड ऑल डिसाइड कर रहे होते कि जून तो मर गया, उसकी कंपनी का क्या, और ऑक्शन में जो आर्ट दिखने वाला था उसके नाम से उसको अब क्या करेंगे और वो किसके नाम पे जाएगा। यहाँ पर सियोक की कंपनी में पता लगाया गया होता है कि मरने से पहले सोहन ने वो महंगा वाला जो आर्ट है वो सियोला के नाम पर कर दिया है। प्राइस उसका 15 बिलियन वॉन है। अब सियोक हैरान होता है कि भाई ये क्या हो रहा है, आदमी मरने से पहले कभी इंश्योरेंस दे के जा रहा है, कभी पेंटिंग दे के जा रहा है महंगी महंगी। यहाँ पर जुयांग यूनाई से पूछ रही होती है कि सियोला से इतना गुस्सा नफरत क्यों करती है तुम। फिर ये बताने लग जाती है कि बचपन में ये इसका भाई और सियोला तीनों एक दूसरे को जानते थे, इनके रैंड को मारा पीटा करते थे जैसे कि हमें पता ही है, और एक बार सियोला ने इनको बचाया था भाई बहन को और अपने घर पर लेकर चली गई थी। उसके बाद अपने घर में रखा था। यूनाई ने देखा था कि सियोला कैसे यून के लिप्स पर दवाई लगा रही थी और यून भी सियोला को पसंद करने लग गया था। बस इसी वजह से यूनाई जलने लग गई थी कि मेरा भाई सियोला से प्यार करता है, मुझसे प्यार नहीं करता है बचपन से ही, जबकि सियोला उसको देखती तक नहीं। और ऐसा बचपन से होता आ रहा है जबकि सियोला उसको देखती तक नहीं है। मेरा भाई पागल हो चुका है उसके पीछे। मैं सियोला का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहती कि वो कितनी ज्यादा गंदी और बेकार औरत है, जिसके बाद मेरा भाई उससे दूर हो जाएगा। और इसका भाई यून भी ये सब कुछ सुन रहा होता है, फिर इसको अपने साथ चलने को बोलता है। यूना इसको सॉरी बोल रही होती है। यून इसे फिर इसका फेवरेट खाना खिलाने लगी और ये खुशी खुशी चली जाती है क्योंकि अपनी बहन को प्यार देगा, ये समझ गया है कि वो क्यों गुस्से में रहती है। यहाँ पर सियोला सुखजी के साथ होती है। सुखजी बता रही होती है कि कैसे यूनजी को इसने धमकाया था। यून भी यहीं पर बैठा होता है। सियोला बोलती है तुमने जो किया मेरे लिए बहुत ही अच्छा था, थैंक यू, मेरे लिए इतना तो कोई भी नहीं सोचता। यून बैठा बैठा सुन रहा होता है और इसका मतलब मन में ऐसा होता है कि मानो मैं इतना कुछ सोचता हूँ करता हूँ इसके लिए मैं इसको नजर नहीं आता हूँ। तो बोलता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती हो। सियोला बोलती है क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है और मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मौत हो। इतने में सियो बार बार कॉल किए जा रहा होता है। इधर पुलिस ने अपना दिमाग चलाया और असली खूनी का शक गया होता है यून के ऊपर। हाँ, क्योंकि सियोला के लिए ये पागल है और कुछ भी कर सकता है। गिल बोलता है सूहो के मौत वाले दिन कहाँ था ये पता करो। तो जुयांग उसके पास पहुंच जाते पूछने, और पूछने से पता चलता है कि ये अपने स्टूडियो में था। अब प्रूफ के तौर पर ये अपनी कुछ कैमरे की फोटोज भी भेज देगा इसको, ऐसा कहता है, जो इसने उस रात क्लिक की थी। यहाँ पर संगमी अब सियोला की जगह ले रही होती है। पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है
जिसमें प्रैक्टिस कर रही होती है और सियोला भी इसको सब कुछ सिखा रही है। इतने में सियोला को कॉल आ गई लॉयर की। ये लोग सुगो की तरफ से आए हैं और बता रहे होते हैं कि वो मरने से पहले तुम्हारे नाम पर एक एक्सपेंसिव आर्ट करके गया है। जुयांग इधर ही खड़ी होती है कंपनी में, जिसने एम्प्लॉय की बातों को सुना कि कैसे सियोला को कंपनी से निकाला जा रहा है। सियोक भी आ गया होता है। जुयांग बोलती तुम यहाँ पर सियोला के लिए आए हो, छोड़ दो उसका पीछा, प्यार में पागल मत बनो। और दोनों बहस करने ही वाले थे कि सियोक यहाँ से चला जाता है सियोला के पास। सियोला बोलती है कि उस आर्ट की वजह से आए हो ना तुम, देखो मुझे नहीं पता कि वो मेरे नाम पे क्यों किया था उसने मरने से एग्जैक्ट पहले, मुझे नहीं पता सच में, ना मैंने उसे मारा है। सियोक बोलता है कि मैं तो तुमसे बस मिलने आया था। सियोला बोलती है जाओ यहाँ से वरना मर जाओगे। सियोक बोलता है तुम बचा क्यों नहीं लेती हो मुझे, फुल ऐसी बातें करता है, पूरी फ्लर्टिंग लाइन ही, अब मरेगा ये। यहाँ पर चेयरमैन अपने सीक्रेट रूम में आई होती है, फिर यूनसू को मिलने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं जब ये दोनों मिलते हैं तो चेयरमैन इसको खींच कर एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि सियोला अब उस इंश्योरेंस वाले सियोक के साथ घूमने लग गई है। अगर दोनों ने मिलकर हमारी छुपाई हुई पेंटिंग्स को खोज लिया तो क्या करोगे तुम। यूसुफ ने ऑलरेडी इनके पीछे गुंडे लगा रखे होते हैं। इतने में यहाँ पर एक और आदमी आ गया होता है जिसको इसने ही बुलाया होता है और दूसरी तरफ देखते हैं कि इनके आदमी उस पेंटिंग को उठाते हैं जो इन्होंने रखी है एक जगह पर, बहुत कीमती कीमती, और ट्रक में लोड करके लेकर कहीं जा रहे होते हैं। इतने में सियोक और सियोला भी यहाँ पर पहुंच गए होते हैं तो एरिया ऑलरेडी खाली होता है, क्योंकि ये जो सियोला है वो हर एक जगह पर जा रही है जहाँ जहाँ पर चेयरमैन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको शक है कि वहाँ पर इन लोगों ने पेंटिंग छुपा छुपा के रखी हुई, तो ये जगह भी उसी में थी। एम्प्लॉय बताती है कि वो सब तो लेकर चले गए अभी ट्रक में डाल के। सियोक को याद आता हाँ हाँ अभी एक ट्रक तो निकला था यहाँ तो ना, तो शायद वहीं होगा। और हम देखते हैं कि सभी पेंटिंग्स को यहाँ से उठा के चेयरमैन के पास रखवा दी गई होती है उसी सीक्रेट वाले रूम में शायद, और ये सब यूं चुप के देख रहा होता है। पूरे ड्रामे का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है ये, सब कुछ देखता है ये। शिवक फिर सियोला को अपने फ्रेंड के पास लेकर आता है। इसका फ्रेंड बोलता वाह 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 क्या बात है, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, शादी कर लो। शिवक उसको चुप करवा रहा होता है और इसने चेयरमैन का रूम पता किया होता है, ब्लूप्रिंट निकाला पूरा ऑफिस का, जहाँ पर सब जगह तो एक्सेस है लेकिन एक रूम होता है जहाँ पर ये लोग नहीं जा पाते हैं, तो इनको लगता है कि पक्का यहीं पर है वो सीक्रेट रूम। और सियोला बताती है कि हाँ मैंने एक बार कंप्यूटर का पासवर्ड देखा था उनके, तो शायद वही हो सकता है सीक्रेट रूम का पासवर्ड। और तुम्हें याद भी होगा इसने एक बार देखा था चेयरमैन का कंप्यूटर में उनका पासवर्ड डालते हुए। सियोला फिर चेयरमैन के पास आ गई होती है। चेयरमैन बोलती है मैंने सुना है वार्ड तुम्हारे नाम हो गया, अब तो तुम अमीर हो जाओगी, घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर इसको एक पेंटिंग दिखाती है जिसका ऑक्शन करने वाली है, और सियोला ये पेंटिंग पहचानती है क्योंकि ये इसके फादर की पेंटिंग है। चेयरमैन बोलती है अब आएगा मजा, देखो इसको नीलाम करूंगी मैं। या पुलिस को भी पता चल गया होता है कि जो एक्सपेंसिव आर्ट है वो सियोला के नाम पर कर दिया गया होता है सुअर के द्वारा, तो फिर से इस पर शक करने लग गए होते हैं पुलिस वाले। सियोला इधर चेयरमैन की कार में जीपीएस लगा रही होती है और फिर सियोक से मिलके सब कुछ बताती है और ये लोग अपना प्लान को कंटिन्यू करते। सियोक अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करता है और वो चेयरमैन पर नजर रखने लग जाता है कि वो घर जा रही है कि नहीं। सियोक फिर बोलता है कि मुझे सीक्रेट रूम में जाना चाहिए है ना। सियोला बोलते नहीं नहीं, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल में डाल देंगे लोग, मैं पकड़ गए तो मेरा क्या ही कर लेंगे, नौकरी से निकाल देंगे है ना, तो इसी को जाना होगा अंदर। अब फिर दोनों ब्लूटूथ लगाकर काम पर लग गए होते हैं। सियोला सीक्रेट रूम में पासवर्ड डाल के घुस जाती है और जैसी पासवर्ड डलता है इधर, वहीं चेयरमैन के फोन पर अलर्ट आ गया होता है डोर लॉक खुलने का। इसको लगता है कि कोई एरर हो सकता है, लेकिन फिर ये रिस्क नहीं लेना चाहती ना, करोड़ों का माल पड़ा है, तो ये वापस कार को घुमाकर ऑफिस निकल गई होती है। और सियोक का फ्रेंड इसको बता रहा होता है कि वापस आ रही है, जल्दी सियोला को बाहर निकालो। सियोला अंदर पेंटिंग देख रही होती है, वीडियोस बना रही होती है, और जैसे ही अंदर आई थी ना वैसे ही यहाँ पर नेटवर्क गायब हो गया, तो ये नो नेटवर्क जोन होता है। अभी अंदर फंस गई होती है एक तरह से। सियोक बाहर से भाग कर उसको बचाने आ रहा होता है, पर फायदा नहीं है, चेयरमैन कंपनी में ऑलरेडी पहुंच चुकी होती है, लिफ्ट में होती है। यून मिलता, पूछने लगे कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। यून बोलता है बस काम था तो आ गया यहाँ पर। सियोला यहाँ पर डोर खोलना चाहती है लेकिन बाहर जाने के लिए अलग पासवर्ड डालना पड़ता है इसके अंदर, अब यह फंस गई। इतने में बाहर से कोई पासवर्ड डालकर लॉक खोलने लग गया होता है। सियोला पूरी तरह से डर चुकी होती है और वहीं पर डर कर छुप जाती है, और यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है। सियोला डर के अंदर छुप गई थी और बाहर से सियोक अंदर आया था उसे बचाने के लिए, सही टाइम पर आ गया था, लेकिन अब दोनों अंदर फंस चुके थे क्योंकि चेयरमैन भी अंदर आ गई थी और वहां से कुछ उठाती है। सेम वैसा ही वेपन होता है जिससे जून को मारा गया था, ऐसा बस मुझे लगता है। इसी बीच पीछे से दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। सियोला बताती है कि मैंने अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स देखी है जो काफी महंगी थी, मेरे पिता की पेंटिंग भी वहीं पर रखी हुई है। यहाँ पर चेयरमैन किसी को कॉल करके कुछ काम करने का ऑर्डर दे रही होती है।
अगले दिन ऑक्शन शुरू होता है और एक-एक करके सभी पेंटिंग्स बिकनी शुरू हो गई होती हैं। सियोला के पिता की पेंटिंग की जब बारी आती है तो सियोला बताती है कि मैं इसको नहीं बेचना चाहती क्योंकि मेरे डैड की पेंटिंग है और चेयरमैन ने उनसे छीना था। और सीक्रेट रूम की जो वीडियो बनाकर लाई थी ये कल, ये सबको दिखा देती है। इसके बाद तो चेयरमैन के पसीने छूट गए होते हैं, सबके होश उड़ जाते हैं, पुलिस भी यहाँ पर आ गई होती है और चोरी और फ्रॉड का केस बनता है चेयरमैन के ऊपर। सियो सीक्रेट रूम भी दिखा देता पुलिस को ले जाकर। चेयरमैन तो सियोला को मारने लग गई होती है लेकिन पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया होता है और बस इनका यहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। सियोला फिर सीक्रेट रूम में उसी फैमिली पेंटिंग को देख रही होती है। सियो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है कि ये पेंटिंग अपने अंदर मत लेना और इसको सियोला को दे देना क्योंकि ये उसी की है। इतने में एक पेंटिंग पर इनकी नज़र जाती है जिसको कवर करके रखा गया था। इसमें वही पेंटिंग है जिसको हम एक्सपेंसिव पेंटिंग बोलते आ रहे थे काफ़ी टाइम से, जिसे ये छुपा कर रख रही थी। और ह्यूनसू फेक पेंटिंग जलाने का काम करता है और उसके बाद वो इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करता है, यानी कि चेयरमैन करती है। उसकी लोकेशन भी चेक करता है सियोक, तो ह्यूनसू सच में उस एक्सपेंसिव पेंटिंग की एक फेक कॉपी तेल डाल के जलाने वाला होता है, जो कि अभी सीक्रेट रूम में रखी हुई है असली वाली, लेकिन बाहर वो फेक जला रहा है। फिर चेयरमैन बोलती कि अरे ये तो जल गई मेरी पेंटिंग, फिर इंश्योरेंस का पैसा लेती। तो इनका कमाने का ऐसा कोई सब बिजनेस मॉडल था तगड़ा भाई। इतने में सीओ आ गया होता है, बोलते कि तूने मेरी बहन को मारा था ना, और इसको पीटने लग जाता है। ह्योंसू बोलता है मेरी क्या गलती थी, तुमने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी, वो मेरे साथ सोने के लिए आती थी। सियोक और भड़क जाता है इतनी अजीब सी बात सुनकर और इसको मारने पीटने लग गया होता है। सियोला आकर इसको रोकती है और पुलिस यूनसू को भी अरेस्ट कर लेती है। सियोक को लगता है कि इसकी वजह से इसकी बहन की जान गई है। ये उसको काफी याद कर रहा होता है। फिर यूनसू पुलिस के सामने कुछ बोल ही नहीं रहा होता है, चुपचाप बैठा हुआ है। गिल के हाथ भी बहुत टाइम बाद लगाया ना, तो गिल तो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि सालों पहले गिल ने गलती की थी। सियोक की बहन का एक्सीडेंट का केस बनाकर इसको जेल से छुड़वा दिया था, यानी कि ह्यूनसू को। तो और ज्यादा इसको पर भी गुस्से में बैठा होता ही है। इसे मार मार के पूछ रहा होता है कि तूने मारा था, पर ह्यूनसू चुप होता। जब सियोला सियोक के लिए खाना बना रही होती, हालांकि इसको बनाना नहीं आता है पर सियोक के लिए ट्राई कर रही है। अच्छा खाना नहीं बनाया, इसमें सिंपल सा ही होता है, इसको खा के खुश होता है और इसको ये काफ़ी मोटिवेट भी करती है कि भूल जाओ पास्ट को, जाने दो और हमें अब साथ में रहना चाहिए। और जो चेयरमैन का फ़ोन चेक किया जा रहा होता है, यूनजी के साथ इसी ने कुछ चैट्स की थी जो कि इनको मिल गई होती है और हम फिर से पास्ट में आ गए होते। यूनजी ने एक एक्सपेंसिव पेंटिंग चेयरमैन को दी थी अपने डैड से लेकर, और अब जान गई थी कि चेयरमैन इंश्योरेंस का फ्रॉड करती, इसलिए ब्लैकमेल करके ये सियोला की जगह लेना चाहती थी, पोजीशन मांग रही थी, वरना ये बाहर बता देती सबको कि चेयरमैन कैसे इंश्योरेंस का फ्रॉड करती है। चेयरमैन यहाँ मुंह खोलने को तैयारी नहीं हो रही होती है। वकील तो बोल रहा होता है कि इन्होंने सीक्रेट रूम इसलिए बनवाया था ताकि वहाँ पर पेंटिंग को हिफाजत से रख सके सेफली। इसमें गलत क्या है कि नहीं, चेयरमैन तो अलग ही अकड़ में बैठी होती है, इसकी अकड़ ही कम नहीं हो रही होती है। इधर जीव चेयरमैन का चमचा होता है जो सियोला को कोस रहा होता है। सियोला बोलती है हाँ हाँ तेरी तरह बन जाऊँ मैं भी, चमची बन के चाटती फिरूँ, भाग यहाँ से। और यहाँ पर एम्प्लॉय से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से तुम सबका काम बंद हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी बर्बाद होने वाली होती है। सीओ क्या जुयांग से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि यूनसू बचना नहीं चाहिए, उसको इस बार अच्छे से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जुयांग बोलती हाँ ठीक है, लेकिन चेयरमैन के लिए सारे गलत काम यही किया करता था। सियोक बोलता है पर वो अभी फॉरेन से आया है, तो इससे पहले कोई और करता होगा ये काम जो कि गलत काम है, क्योंकि इनको लग रहा होता है कि जो मर्डर वर्डर हुए हो सकता है यूनसू ने किए होंगे, लेकिन ये तो फॉरेन में था नहीं यूनसू इतने सालों से, उससे पहले से कांड होते आ रहे, तो कोई और है वो। और इनका शक जा रहा होता है यानी जुयांग का सीधा यून के ऊपर, पर सबूत नहीं होता इन लोगों के पास। और जून की डेथ के टाइम भी यून ने जुयांग से कहा था कि मैं अपने स्टूडियो में था तो मैं तुम्हें फोटो वीडियो भेजूंगा। अब सियो को वही फोटोज और वीडियो इससे मांग रहा होता है और हम यून को देखते हैं सियोला के साथ बार में बैठा होता है, बोल रहा होता है कि तुमने मेरी जगह सियोक को चुना, तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। सियोक बोल सियोला बोलते नहीं नहीं, मैंने उसे इसलिए चुना क्योंकि उसका और मेरा दुश्मन ऑलमोस्ट सेम ही था। यून बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो क्या। सियोला कुछ कहती नहीं है। इधर चेयरमैन को छोड़ दिया गया होता है, ऑफिस आई होती है अकड़ में, सबके होश उड़ गए होते हैं। सियोला फिर मिलती है आकर इसे। चेयरमैन बताती है कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो तुम यहाँ अपने फादर का रिवेंज लेने आई थी, प्लानिंग अच्छी थी तुम्हारी, पर तुम्हारा बाप पैसे लेकर चुकाता नहीं था। तुम्हारा घर जलाने के टाइम भी मैंने ही तुम्हें बचाया था, एम्बुलेंस को कॉल किया था मैंने, इमरजेंसी नंबर डायल किए थे सारे, तुम्हें बचाया था मैंने। जहाँ से हमें ये समझ आता है कि सियोला भी घर में जलने वाली थी, लेकिन ये बच गई थी, पर कैसे ये हमें अभी लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। सियोला फिर यहाँ से चली गई होती है। चेयरमैन फिर किसी को कॉल करके बोलती है कि तूने अगर मेरा काम जल्दी नहीं किया
तो मैं तेरा सीक्रेट सियोला को बता दूंगी। जिस समय यहाँ पर ये लगता है कि जो भी आदमी ने जिसकी मदद करता है, जो सीक्रेट पर्सन है, वो सियोला को जानता है। और हमें यहाँ पर इतना भी शक हो जाता है क्लियरली कि ये शायद यून से ही बात कर रही है। फिर सॉन्ग चला के ड्रिंक करके डांस करने लग गई होती। इतने में कोई अंदर आता है और सॉन्ग बंद करके उसके पास ही चला जाता है और सीन होता है कट। और सीधा सीन आता है सियोक के ऊपर। इसने चेक किया होता है जून की मौत वाली रात यून सच में ऑफिस में ही था। अगले दिन सियोला जॉब छोड़ने वाली होती है। यून बोलता है मैं भी छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ, और दोनों चेयरमैन के पास आए होते हैं जॉब छोड़ने के लिए। पर वो नहीं होती है। रूम में सामान फैला होता है और चेयरमैन ने फांसी लगा ली होती है। पर ये सीन देखकर तुम्हें भी लगेगा कि वो इतने एटीट्यूड में और अकड़ में रहती थी, फांसी तो नहीं लगा सकती वो, ये पक्का किसी ने मारा है। और लैपटॉप के ऊपर सुसाइड नोट लिखा गया होता है ताकि हैंड राइटिंग मैच ना करी जा सके। सियोला उसकी मौत से दुखी है बहुत। इतने में सियोक आ गया होता है, उसको कंफर्ट देता है। सियोला भी जानती है कि चेयरमैन ये कर ही नहीं सकती कभी। वहीं सैरन की बोतल होती है जो उठाने की कोशिश करते हुए गिर कर टूट गई होती है। और ये बोतल इसके उसी फियोंसे ने दी थी जिसका नाम सियोजिन था, जो मर चुका है। और इसके लेवल के ऊपर एक नोट लिख के दिया होता है। इसमें सियोंजी ने एक लेटर लिखा था जिसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है उसने कि मेरे से एक लड़की मिलने के लिए आती है और तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बातें करती है, और हम जानते हैं कि वो लड़की यूनजी ही थी। हमें ये बात पहले से ही पता है। शियोक बोलता है कि यूनजी जानती थी कि सियोजिन का किलर कौन है, इसीलिए उसे भी मार दिया किलर ने। सिंपल होता है और हमें भी ऐसा लगता है यहाँ पर कि हाँ, तो मुझको तुम बेड बना लो और मुझे मारने आएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे। सियोला कहती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकती, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। और सियोक चुपके से यून के स्टूडियो में जाने लग गया होता है। यून उस दिन स्टूडियो में आया था लेकिन फिर वो वहां से चला गया, और उसको स्टूडियो से जून के घर जाने में, जहाँ पर उसका मर्डर हुआ था, पूरे 16 मिनट का टाइम लगा था। फिर स्टूडियो चेक करता है तो हाँ, वो आ चुका था। और यहाँ पर सियोला भी उनके ऑफिस में रूम को चेक कर रही होती है जहाँ से इसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, एक डायरी मिलती है। अब इसमें से क्या लिखा था जिसको पढ़ कर देखकर सियोला घबरा गई होती है और सियोक के पास कॉल करने लग गई होती है, लेकिन कॉल नहीं लग रही होती है। सियोक स्टूडियो के अंदर घुस गया होता है जहाँ पर पीछे एक सीक्रेट रास्ता बना होता है। यहाँ पर एक बाइक भी रखी होती है छुपा कर, और यून भी वही खड़ा होता है गन लेकर, और मतलब यही किलर है। यहाँ पर हम लोग ऐसा मान सकते हैं। अब आखिर ये करता क्यों था, हमें ये लास्ट एपिसोड में पता चलेगा, तो इसके बाद अपलोड होने वाला है। यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जैसे कि मैं देखा था कि यून सियोक पर गन तान कर खड़ा था, फिर इसके सर पर गन मार के बेहोश करके उसका फोन ऑफ कर देता है। और सियोला इसको बार बार कॉल कर रही होती है। सियोक की इसको एक बात याद आती है। सियोंजी ने सियोला के लिए जो इंश्योरेंस बनवाया था ना, उसे लेने के लिए यून ने ही सियोंजी को फोर्स किया था। यून की मोम इंश्योरेंस में काम किया करती थी, इसलिए यून बचपन से इंश्योरेंस के बारे में जानता था कि कैसे काम होता है और कैसे कैसे पैसे मिलते हैं। और सियोला के मोम डैड का इंश्योरेंस भी यून की मोम ने ही किया था, यून के कहने पर। यहाँ पर सियोक को होश आ गया होता है। अभी तक जिंदा यून बताता है कि सियोक को मारना इसका प्लान नहीं था कभी, पर हाँ, अभी क्या करना है वो सोच रहा होता है। सियोक अपने वॉच में सियोला को कॉल कर देता है और सियोला सब सुनने लग जाती है इनकी बातें। सियोक उसको उकसा उकसा कर पूछ रहा होता है कि तुमने ये सब क्यों किया। यून बताता है कि हाँ, मैंने ही सबको मारा है, ये वो सब कुछ बता देता है ये। सियोक बोलता है पर सियोला को जब पता चलेगा तो क्या सोचेगी। यून बोलता है सब मैंने उसकी सेफ्टी के लिए किया था, जहाँ से हमें कंफर्म होता है कि एक बहुत बड़ा साइकोपैथ है। बोल रहा होता है कि सियोला मेरी है। फिर सियोक को मार के रिवर साइड लेकर आता है, कहता है कूद जा इसमें वरना फायर करके मार दूंगा। और ये गोली भी चला देता है। सियोला बीच में आ गई होती है जिससे सियोला को जाकर गोली टच हो जाती, लेकिन सियोला ने एक अच्छा काम किया, तो पुलिस को भी बुला दिया था, तो पुलिस भी आ गई थी और यून को अरेस्ट कर लिया गया होता है। सियोला अब सेफ है बिल्कुल। यून से सवाल जवाब किया जा रहा था लेकिन कुछ बोलता ही नहीं है। सियोला को हॉस्पिटल में होश आ गया होता है, अब वो ठीक है। उठते ही वो यून के बारे में पूछने लग गई होती है। सियोक बताता है कि वो पुलिस के पास है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। सियोक और सियोला फिर दोनों एक प्लान बनाते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच गए होते हैं। यून जब सियोला को देखता है तो पूछने लग गया पुलिस से कि यहाँ पर क्यों आई है। पुलिस वाले बताते हैं कि सियोला ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया कि उसी ने सबको मारा है। यून हिल गया होता है, शॉक हो गया होता है, कहता नहीं नहीं उसने नहीं मारा, मैंने मारा है। ये अपने ऊपर सब कुछ इल्जाम लेने लग गया होता है, कहता उसको छोड़ दो, वो बहुत मासूम लड़की। ये सब एक्चुअली इन दोनों का प्लान था इसको बहकाने का, क्योंकि जब भी सियोला को देखता है ना, पागल हो जाता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, जैसे कि बताया गया इसमें। और पुलिस वाले इसको पकड़कर पूछ रहे होते कि तुझे कैसे पता चला कि वो जून नहीं बल्कि सूहो है। ये बताता है कि उसकी स्माइल देखकर, और वो लेफ्ट हैंडेड था, और उसकी चाल से मैं समझ गया था, लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने उसके ड्रिंक में पीनट डाल दिया जिसको खाकर वो बेहोश होने लग गया था, और मुझे पता चल गया कि वो सूहो ही है। फिर मैंने इनका पीछा किया रात को और उसी बाइक पर ये जंगल गया, और जंगल से होता हुआ घर के अंदर गया, वहाँ की लाइट बंद की, और जैसे सूहो बाहर देखने आया था, यून ने उस पर अटैक करके उसकी जान ले ली थी और उसी जंगल के रास्ते से भाग गया था।
और इसने ऐसा क्यों किया? सियोला को सेफ रखने के लिए। पुलिस पे पूछती है कि तुमने उस डॉक्टर को क्यों मारा था, यानी कि सियोला के सेकंड बॉयफ्रेंड को। यून बताता है कि वो सियोला को गलत तरीके से छूटा था हॉस्पिटल में, बस मैंने उसको मार दिया, इतनी सी बात थी। और फिर इसने सियोंजी को बोट पर मारा। सियोंजी अच्छे से मरा नहीं था, तो इसने बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से कंफर्म करके ख़त्म किया। और फिर वहाँ से जब ये भाग रहा था तो इसको यूनजी ने देख लिया था, इसीलिए इसने यूनजी को भी मार दिया। उस ऑक्शन वाली रात को क्या हुआ था ना कि यूनजी और यून दोनों छत पर बातें कर रहे थे, और यूनजी ने जब इसको देखा तो वो पहचान गई कि अरे ये तो वही लड़का है जिसको मैंने उस दिन देखा था सियोंजी की मौत वाली लोकेशन पर निकल के आ रहा था। और बस ये पता चलते ही ना यून ने इसको उठाकर नीचे फेंक दिया था, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था शायद। लेकिन सियोक का कहना है कि अभी भी कुछ छुपा रहा है। सियोला खुद अंदर आती है, पूछने लग गई, लेकिन ये चिल्लाने लग गया होता है कि इसको छोड़ दो, ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है, जाने दो, मैंने तो अपने ऊपर सारे गुनाह भी ले लिए हैं। सियोला फिर बाहर आ गई होती है। सियोला फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। सुखजी भी आई होती है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि इनका चाइल्डहुड फ्रेंड ऐसा कर सकता है, बहुत गलत किया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एपिसोड के एंड में पता चलती हैं। सियोक आया होता है, बोलता है कि टाइम वेस्ट कर रही हो तुम, जाओ यहाँ से, जाओ अपनी दुकान पे जाओ। सुखजी बोलते क्यों, तुम इसके साथ अकेले में क्या करना चाहते हो? सियोक काफ़ी शर्माने लग गया होता है। फिर हम दोनों के कुछ रोमांटिक सीन देखते हैं, किस विस भी करते हैं दोनों, काफ़ी अच्छा चल रहा होता है इनका। यहाँ पर यून को अब जेल ले जाया जा रहा होता है अच्छे बारे में, ताकि अच्छे से सजा दी जा सके इसको। यहाँ पर गिल की वाइफ भी आई होती है, गिल से बोल रही होती कि अब तो खुश हो जाओ तुम, यूनसू जेल चला गया। गिल बोलता है नहीं नहीं, यूनसू को बहुत सालों के लिए जब तक मैं जेल में नहीं डलवा दूंगा मुझे चैन नहीं पड़ेगा। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। बाद में हम सियोला को हॉस्पिटल से छुट्टी लेते हुए भी देखते हैं। फिर दोनों सियोक के बहन के मेमोरियल पर आए होते हैं। फिर सियोला घर आ गई होती है। इसके घर यूनहाई आई होती है, बताती है कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो उन सब के लिए, मेरा भाई पागल था तुम्हारे लिए, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम जेल चली जाओ ताकि मेरा भाई तुम्हें भूल जाए और वो सुधर जाए। सियोंजी जब मरा था ना तब मेरा भाई गायब था, मुझे शक था, मुझे पता था कि उसी ने मारा है। लेकिन जब पुलिस ने मुझसे पूछा था तो मैंने झूठ बोल दिया था अपने भाई के बारे में। अगर मैं उस टाइम सच बोल देती तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो मुझसे मिल लेना एक बार, वो अच्छा लड़का है। और सियोला इसकी बात मानकर उससे मिलने जेल में आ गई होती है। पूछने लगे कि तुमने ये सब क्यों किया? यून बताता है कि शुरू तो तुमने ही किया था, तुमने मेरे पिता से, मुझे, मेरी बहन को, दोनों को बचाया था ना। और यहाँ पर हमें कुछ सीन दिखाए गए होते हैं कि एक रात में क्या हुआ था कि इसका बाप इसको मारने के लिए आया था जान से, लेकिन गलती से इसने धक्का दे दिया अपने पापा को और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे गया और वहाँ पर उसकी मौत हो गई। और जब उसकी मौत हुई ना तो उसका इंश्योरेंस था एक, तो उसके इंश्योरेंस का सारा पैसा इसकी मोम को मिला। और उसकी मोम को जब पैसा मिला भर के तो वो हो गई अमीर और वो भाग गई इन दोनों को छोड़कर। मतलब कैसे माँ बाप होते हैं। अगर कोरिया में सच में ऐसा होता है तो काफ़ी अजीब है, बाकी इसमें दिखाते हैं तो वो कोई बात नहीं। खैर यून समझ गया था कि अगर कोई मरेगा तो इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। अब यून बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मारा था। और सीन गया पास्ट में और फिर से देखते हैं जब सियोला के माँ बाप बोल रहे थे ना कि हमें जला दो, लेकिन सियोला ने जलाया नहीं था, वो बेहोश हो गई थी वहाँ पर। फिर यून आया था और वो जानता था, यह करवा चुका था पहले से ही अपनी मदर से इसके माँ बाप, सियोला के माँ बाप का इंश्योरेंस। तो उसको पता था कि अगर इसके माँ बाप मरते हैं तो सियोला को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, है ना। तो इसने ही यानी यून ने सियोला के माँ बाप को जला दिया था और सियोला को लेकर बाहर भागने लग गया था। अब जैसे वो बाहर निकला वहीं पर बाहर इसको चेयरमैन दिख गई, जो कि उस टाइम लोन शार्क हुआ करती थी, तो पैसा वसूलने आई हुई थी। अब इसने देखा और बस वो सब कुछ जान गई और उसी टाइम से ये यून को ब्लैकमेल करने लग गई थी कि मैं बता दूंगी सियोला को और बाकी सबको कि तूने ही घर में आग लगाया था। इसी वजह से यून इसकी सारी बातें मानता था। और सीक्रेट आदमी था ना वो यही था चेयरमैन का। इसके पेरेंट्स का इंश्योरेंस जैसे कि मैंने बताया यून नहीं करवाया था ताकि सियोला को बहुत सारे पैसे मिल सके उसके माँ बाप के मरने के बाद। सियोला गुस्से में इसको गालियां देने लग गई होती है और कहती है आज के बाद शकल मत दिखाना अपनी, और यहाँ से चली गई होती। सियोक बाहर खड़ा था और उसको संभालता है। यून जब जेल में था तो वो रात को फांसी लगाकर एंड में हमें दिखाया गया होता है सियोक उसी लड़की के साथ होता है जिसको हमने एपिसोड 1 में देखा था, जिसकी मदर कभी उसको जला देती थी, कभी उसकी आंखें फोड़ देती थी ताकि सोरेस का पैसा ले सके और नई नई गाड़ियाँ खरीद सके, पार्टी कर सके उसके पैसों से, है ना। तो वो बच्ची भी ठीक हो गई होती है, उसकी आंख भी ठीक होती है, सियोला भी यहीं पर है। और सियोक फिर हमें गिल के साथ दिखाया गया होता है। गिल इसको सॉरी कह रहा होता है पास्ट में जो हुआ उसके लिए। यूनसू को पूरे 15 साल की सजा हुई होती है। सियोक अब खुश होता है अंदर से, सियोला के साथ ही रहता है और आज तो रिंग लेकर भी आया होता है प्रपोज करने के लिए, पर सियोला ने रिजेक्ट कर दिया होता है इसको ये बोल के कि मैं फॉरेन जा रही हूँ अपने करियर देखने के लिए। पर सियोक ने कहा कि ओके चली जाओ लेकिन रिंग तो पहन लो, और इसको रिंग पहना देता है और दोनों किस करते हैं। फिर हमें दिखाया गया होता है सियोला का लास्ट ऑक्शन। फिर यहाँ से ये काम को छोड़ देती है और अपना सामान लेकर बाहर आती है जहाँ पर इसको सियोक मिलता है। और दोनों एंड में हमें एक जगह दिखाई देते हैं
जो कि सियोला के फादर की फैमिली पेंटिंग को देख रहे होते हैं। अब ये जगह इनका घर होता है या कोई म्यूज़ियम है, आर्ट म्यूज़ियम है, हमें यहाँ पे पता नहीं चलता है। और यहाँ पर ये एपिसोड और ये ड्रामा दोनों खत्म हो जाते हैं। अगर इसकी छोटे में समरी बनाऊँ तो कुछ इस तरह से बनेगी। कहानी तो बचपन में शुरू हो जाएगी सियोला के, जब वो छोटी थी तो उसके माँ-बाप के ऊपर बहुत सारा कर्जा था और जो चेयरमैन थी वो लोन शार्क थी उस टाइम, तो उसके घर पे आके ऐसा मतलब मारा-पीटी करती रहती थी, उसके माँ-बाप को परेशान करती थी। उसके माँ-बाप भी कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब चुके थे। ओके, अब उसी दौरान इनके पड़ोस में रहता था यून, जिसका बाप जो था वो बहुत बड़ा ऐसा मतलब नशेड़ी था और उसकी बहन को और उसको बहुत मारता-पीटता। सियोला उसको देखती थी और सियोला ने उन दोनों भाई-बहन को बचाया था। और उसी टाइम से यून ने शपथ ले ली, कसम खा ली, कुछ भी कह लो, कि वो हमेशा सियोला की मदद करेगा। लेकिन गलत सही जाने बिना, क्या गलत है क्या सही है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करके बड़े हुए और इंश्योरेंस का फ्रॉड होता रहा। अब एक तरह से देखा जाए तो यून भी इंश्योरेंस का फ्रॉड किया करता था। सबसे पहले इसने अपने बाप को मारा। जब गलती से जब उसके पिता की मौत हो गई थी, तो इसकी मॉम ने पैसे लिए बहुत सारे और भाग गई इसको छोड़कर। उसका इसके दिमाग पे इफ़ेक्ट पड़ा। लेकिन इसको ये पता चला कि अगर मरेंगे वो लोग तो हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो इसने सियोला के माँ-बाप को मार दिया ताकि सियोला को पैसे मिल सके। मतलब इस कदर वो पागल हो चुका था, मतलब यूँ कह लो कि उसका दिमाग मतलब बिल्कुल ख़राब था। उसको सियोला के अलावा कुछ नहीं दिखता था। जैसा कि यूनहाई उसकी बहन बताती थी कि ये पागल है और उसको सियोला के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो बिल्कुल सच बात थी, उसने 2 आदमियों को, इंसानों को ज़िंदा जला दिया था। उसके बाद ये लोग बड़े हुए। फिर ये तुम्हें याद होगा सीरिया में अटैक हुआ था। जो टेररिस्ट अटैक था ना, वो उस इस ड्रामे से उसका कोई रिश्ता नहीं है। वो अटैक नॉर्मल हुआ था जैसा होते रहता है उधर। ओके, जब वो अटैक हुआ तो वहाँ पर जो जून था वो मर गया था और जो सुओ था वो बच गया था और फिर उसको प्लास्टिक सर्जरी हो गई थी, जो कि बिल्कुल जून की तरह दिखने लग गया था और यहाँ पर आकर वो सियोला के पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। तुम्हें ये चीज़ भी याद होगी। अब क्या हुआ कि सियोला की ज़िंदगी यहाँ पर अलग चल रही थी और यून भी था उसके साथ। तो क्या हुआ कि सियोला की लाइफ में जब उसका बॉयफ्रेंड मर गया, यानी कि जून मर गया था ना जब वहाँ पे सीरिया में, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ओके, तो क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो डिप्रेशन में गई तो उसके बाद वो एक डॉक्टर के पास गई। ओके, अब वो डॉक्टर था यूनजी का बॉयफ्रेंड। अब क्या हुआ कि वो डॉक्टर हरामी था थोड़ा। वो गलत काम करता था। वो सियोला को गलत तरीके से टच करता, मतलब उसके एक तरह से असॉल्ट करता था। अब क्या हुआ, असॉल्ट करता था तो ये बात यून को पता चली। अब यून को पता चली तो यून ने उस डॉक्टर को भी मार डाला, ठीक है? लेकिन दूसरी साइड एक और कहानी चल रही थी यूनजी की। यूनजी को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसका मानना था कि ये डॉक्टर मेरा बॉयफ्रेंड है और इसको सियोला एक तरह से फँसा रही है। तो उसने क्या किया, पता किया कि सियोला कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या करती है, कहाँ काम करती है, सब कुछ। अब सियोला कहाँ काम करती थी? ऑक्शन वाले ऑफ़िस में, ठीक है? वो कंपनी के अंदर। चेयरमैन के पास। तो क्या किया, उसने देखा वहाँ पर और उसके पिता थे अमीर यून जी के, तो उन्होंने अपनी एक महँगी पेंटिंग अपने पिता से ली और लेकर उसने दे दी चेयरमैन को और कहा कि मुझे सियोला की जगह पर रख लो, मुझे यहाँ पर काम दे दो। अब यून जी को उस कंपनी में काम मिल गया था। अब दूसरी तरफ आते हैं, तो जो सियोला थी उसका क्या हुआ कि जब वो डॉक्टर मरा तो उसको सियोनजी मिल गया था, वो रेस्टोरेंट वाला उसका तीसरा बॉयफ्रेंड। तीसरा बॉयफ्रेंड तो नहीं, दूसरा बॉयफ्रेंड ही बोलेंगे क्योंकि डॉक्टर तो उसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं, वो तो हरामी था एक नंबर का। तो क्या हुआ कि सियोंजी का, अब सियोंजी उसके साथ खुश थी, रिंग-विंग पहना रही थी उसको, मतलब शादी-वादी करने वाले थे, एंगेजमेंट फियोंसे था उसका, वो बोट-वोट बुक किया था, सब कुछ सही चल रहा था, है ना? लेकिन यून ने सियोंजी को फ़ोर्स किया कि तुम ऐसा करो कि फटाफट से ना ऐसे सियोला के लिए इंश्योरेंस करवा दो, है ना? ताकि उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहे। तो उसने इंश्योरेंस करवा लिया था सियोंजी ने और फिर यून ने क्या किया, अच्छा मौका देकर सियोंजी को मार दिया ताकि जो पैसे हैं वो मिल जाएँगे सियोला को इंश्योरेंस के और सियोला फ्री भी हो जाएगी, मतलब कि शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, तो क्या पता मेरा चांस बन सकता है बाद में मेरे से कर ले। तो सियोंजी भी इस तरह मर गया। अब सियोंजी जब मरा था तो क्या वो यूनजी ने देख लिया था मारते हुए, उस नदी में से बाहर आते हुए यून को। अब यून का क्या हुआ कि वो समझ गया था कि मतलब ये मेरे लिए खतरा बन सकती है, तो वो कंपनी में आने लग गया। अब ऑक्शन वाली रात को यूनजी से मिला और यूनजी इसको पहचान गई कि अरे ये तो वही है। तो उसने क्या कि यूनजी को भी छत से उठा के नीचे फेंक दिया। अब उसके बाद इसीलिए किसी का शक नहीं जाता था उसके ऊपर और चुपके-चुपके मदद करता रहता था। और हमें ऐसा लगता था कि जो सियोला उसके आस-पास जो होते हैं वो मर जाते हैं, सियोला मार देती है, लेकिन सियोला कुछ नहीं करती थी। और दूसरी जो कहानी थी वो सियोक की थी, जो कि उसके बारे में तो कुछ खास नहीं था, वो पुलिस वाला था पहले, लेकिन क्या हुआ था कि उसकी बहन को इंश्योरेंस के उसमें फँसा-फुसू के एक ह्यून्सू ने मार दिया था, है ना? और उसके इंश्योरेंस के पैसे भी ले लिए थे और बच भी गया था। तो इस वजह से फिर इंश्योरेंस फ्रॉड को पकड़वाने के लिए सियोक ने इंश्योरेंस कंपनी जॉइन की, इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेशन की, जहाँ से वो उन लोगों को पकड़ा करता था जो कि इंश्योरेंस का फ्रॉड किया करते थे।
पर किस्मत से ये दोनों लोग टकराए, सियोला और सियोक, और दोनों का ऐसे केस वेस बना और फाइनली ये सारी चीज़ें हो गई। देखो इसमें यून का कैरेक्टर अलग है, वो अलग चीज़ें कर रहा था, सियोक का अलग था, लेकिन सारे एक इंश्योरेंस और मर्डर से कनेक्ट हो रहे थे। उम्मीद है तुमको समझ आ गई होगी जो मैंने बताया है। बिल्कुल कहानी सिंपल थी, है ना? सियोला, यून, और बस वो उसके पीछे-पीछे चलता था और उसको मारता रहता था। बाकी बीच में कैरेक्टर आते कि यून जी आई मर गई, है ना? सियोन जी आया मारा गया, डॉक्टर आया वो भी मारा गया, है ना? सूहो आया दोबारा से यानी जून, वो भी मारा गया, है ना? अगर ये ड्रामा अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। मिलता हूँ नए ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय।